और हमें आशा है हमारी भावनाएं और हमारी अपेक्षाएं भी आप बड़े श्रद्धा भाव से सुनेंगे और हम दोनों मिलकर ये जो मुहिम चल रही है उसे आगे बढ़ाएंगे। शायद अब मुझे सतपथ पाठशाला का विस्तृत परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 7-8 सालों से हम और आप सब इस पाठशाला से परिचित हैं और मुझे जैन धर्म की या जिन शासन की महिमा भी अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें जिन शासन की बहुत बहुत महिमा है, तब वो सब काम छोड़ के यहाँ आए हैं। मतलब दिल में उनके एक भावना है कि जिस जिस प्रकार से जिन शासन हमारी पीढ़ी तक आया था और अगली पीढ़ी तक भी पहुंचना चाहिए। लगभग 2500 साल पहले ऐतिहासिक दृष्टि से तीर्थंकर महावीर हुए। उससे पहले 23 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के तीर्थंकर महावीर तक निर्बाध रूप से जिन शासन चलता रहा। तीर्थंकर भगवंत महावीर के सदोपदेश से अनेकानेक जीवों ने प्रत्यक्ष लाभ लिया और फिर उनकी जो परंपरा चल रही थी, लगभग 600 वर्ष बाद एक भीषण अकाल की जो त्रासदी हुई, बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को शायद नहीं भी पता हो। उस अकाल के बाद परिस्थितिवश ये जिन शासन या जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म दो भागों में नहीं बटा, जैन धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुए, बाद में जिनका नाम श्वेतांबर और दिगंबर पाया गया। आप मूल ग्रंथों का अभ्यास करोगे, वहां तो जिन और जैन ये दो शब्द ही मिलेंगे। मूल ग्रंथ के प्राचीन प्राकृत और संस्कृत के ग्रंथों में ये शब्द ही नहीं मिलेंगे, श्वेतांबर आदि दिगंबर आदि। क्यों? क्योंकि ऐसी भेद ही नहीं है। जितने भी तीर्थंकर हैं, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही ये बात मानते हैं कि उनकी दीक्षाएं सर्व परिग्रह से रहित होती है। दिगंबर तो ये मानते ही हैं कि दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर भी ये स्वीकार करते हैं कि तीर्थंकरों की जो दीक्षाएं होती हैं वे जिन कल्पी दीक्षाएं होती हैं, और जिन कल्पी दीक्षा का मतलब ये है सर्व परिग्रह का परिहार। तीर्थंकर महावीर की भी दीक्षा सर्व परिग्रह के परिहार से हुई। दिगंबरों में तो हुई है, श्वेतांबरों में भी। वो बाद में समझो स्वधर्मेंद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता के अनुसार एक खंड वस्त्र उनको दे दिया था, ऐसा आप देखते होंगे, और वो भी झाड़ियों से अटक गया था। तो श्वेतांबर ग्रंथ भी ये मानते हैं कि तीर्थंकर महावीर ने भी जो साधना की है वो जिनकल्पी ही साधना की है। जो भी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पहले हम दो भागों में विभाजित हुए अनुयायी, और फिर धीरे धीरे हमने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की और लगभग लगभग दोनों के अंदर भी 2, 5, 4 अलग अलग तरह के मतभेद वर्तमान में दिखाई देते हैं। जब भी हम आप और एक दूसरे से मिलते हैं तो सहज ही ये प्रश्न उठता है, आप जैन हैं? बोले हाँ। तो फिर अगला प्रश्न उठता है, कौन से? और फिर हमारे मन में जो होता है, हमारी परंपरा से जो हमें प्राप्त होता है, हम वो बोल देते हैं, दिगंबर बोल देते हैं, श्वेतांबर बोल देते हैं। फिर हम और पूछते हैं, श्वेतांबर में कौन से? मूर्ति पूजक हैं, डेरावासी हैं, या स्थानकवासी हैं? फिर हम और आगे पूछते हैं, किस गच्छ से है, किस गण से है? दिगंबरों में से हम पूछ लेते हैं, भैया 20पंथी हैं, 13पंथी हैं। समय के साथ और आगे बढ़ गया तो तारणपंथी हैं, और आगे बढ़ गया तो कांजी स्वामी वाले हैं। तरह तरह से ये समाज में ये सब चीज़ें चलती हैं। अब हमारी मुश्किल ये है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी हमको जिन शासन अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, वो हमारे सामने चुनाव है, चुनौती है। और पहुंचाना है तो कौन सी परंपरा हम आगे पहुंचाएं। और जब भी हम अपने बच्चों को भेजते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले उनके चित्त में यही कि हम जहाँ भेज रहे हैं वहाँ बच्चे हमारे किस परंपरा का अनुसरण करेंगे। तो हमने बहुत कोशिश करके, बहुत कोशिश, श्रम साध्य काम है ये, हमने एक परिकल्पना ऐसी की कि ये जो सतपथ पाठशाला है उसको हम गौरवान्वित होकर कह सकें ये तीर्थंकर महावीर की पाठशाला है। तीर्थंकर महावीर की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उनकी पाठशालाएं हैं। आप जिस भी परंपरा से हैं, आपके बच्चे जिस भी परंपरा से हैं, वो परंपराएं आप सिखाइए। सिखाइए क्या, बच्चे सीख ही जाते हैं। आप मंदिर जाएंगे तो बच्चे कैसे दर्शन करेंगे? बोले जैसे माता पिता दर्शन करते हैं वैसे बच्चे दर्शन करेंगे। ये कोई सिखाने वाली चीज नहीं है।
आप जिन गुरुओं के सामने नतमस्तक होते हैं, आपके बच्चे उन गुरुओं के सामने नतमस्तक होंगे। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि कौन किस गुरु को मानता है, कौन किस भगवान के दर्शन कर रहा है, कैसे दर्शन कर रहा है। ये आप परंपरा से सीख जाएंगे बिना सिखाए। लेकिन व्हाट इज जैनिज्म? जैन दर्शन क्या है? अगर बच्चा स्कूल में जाता है और वो कोई एक एक्टिविटी ऐसी करता है जो सब नहीं करते हैं, समझो उसने कहा कि मैं आलू नहीं खाता हूं, तो आसपास के बच्चे पूछेंगे भैया क्यों? तो वो बता पाए, रीजन बता पाए। एक तो ये होता नहीं बोले मम्मी ने मना किया है या पापा ने मना किया है, गुरुजी ने मना किया है। एक वो लॉजिक से रीजन बता पाए कि इस वजह से उसके किसी भी आचरण में वो ये कह पाए कि मैं यह आचरण इसलिए करता हूं। क्या होता है कई बार बढ़िया से बढ़िया आचरण यदि बहुमत में नहीं है तो वो अल्पमत वाला जो होता है, होना ये चाहिए कि संकोच उनको होना चाहिए जो गलत आचरण कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी संकोच उसको होने लग जाता है जो सही आचरण करते हैं। उसको हम अकेले ही हैं रात में नहीं खाने वाले, हम अकेले ही हैं बाजार का नहीं खाने वाले, हम अकेले ही हैं आलू प्याज नहीं खाने वाले। तो ये जो अकेलापन है उसका, अगर ये उसके चित्त से दूर हो जाए तो वो जीवन भर किसी भी देश में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, वो जिन शासन का सेवन कर सकता है। उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। यदि हमें लग रहा है ये मार्ग सही है, ये मार्ग सत्य है, तो हमें उसका पालन करना है और आगे बढ़ना है। तो कोशिशें यही है कि समाज के मतभेद मुझे नहीं लगता है कभी खत्म होंगे। आपको लगता हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हमें इन मतभेदों के साथ में जीना होगा। जैसे भारत आजाद हुआ 1947 में, तो जो भी हुआ जैसा भी हुआ, आज का जो भारत है, अब हम अनर्गल कल्पनाएं करके अपने मन को दुखी कर सकते हैं। ये लोग यहाँ क्यों हैं भारत में, ये लोग क्यों हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, या हम उनके साथ रहना सीख सकते हैं। हमारे पास 10 20 50 100 साल की जिंदगी है, हम अपनी बेहतर जिंदगी जीकर आगे बढ़ सकते हैं। जहां भी जाएंगे, जिस गति में भी जाएंगे और जिस गति से भी आए हैं, या जिंदगी भी हम इस पीड़ा में जी सकते हैं, इस आक्रोश और गिलानी में जी सकते हैं, भारत अच्छा नहीं है, भारत अच्छा नहीं। तो भाई साहब मैं ये कहता हूं कि वो परिस्थितियां कब बदलेंगी कब नहीं बदलेंगी मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। जो परिस्थितियां हैं, आपका जैसा भी परिवार है, अब रोज रोज उस परिवार के बारे में ये सोचना अच्छा परिवार नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, अच्छा, आप अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप अपने विकास को रोक रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस को रोक रहे हैं। आपको कर्म के उदय से या कुदरती तौर पर नेचर से जो परिवार मिला है, जैसा परिवार मिला है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और बचे हुए समय में अपनी ग्रोथ का प्लान कीजिए कि हम इन्हीं लोगों के साथ सामायिक कैसे कर सकते हैं, माला कैसे जप सकते हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, पूजन कब कर सकते हैं, स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यदि चूंकि हमारा परिवार ठीक नहीं है इसलिए हम ये कुछ नहीं करेंगे, तो आप अभी जितनी हालत में हो उससे और खराब हालत में चले जाएंगे। जैसे परिवार वैसे समाज, हमारी समाज अच्छी नहीं है, हमारे मोहल्ले अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ लोग अच्छे नहीं है। भैया ये कहानियां बंद करो। जो लोग हैं, जैसी समाज है, उस समाज में आप बेहतर क्या कर सकते हैं ये बोलो। ऐसे ही देश में, ऐसे ही विश्व में। हमारी समस्या ये नहीं है कि विश्व सुधरे, लोग सुधरे, देश सुधरे तब हम कुछ बेहतर करेंगे। हमारी कोशिश ये है जो जहां जैसा है उसके रहते हुए भी हम बेहतर करेंगे। उसका नाम है सतपथ पाठशाला। जब हमने शुरू की थी तब भी हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगी। और ये पंचम काल कहा जाता है, और हम जिस परिदृश्य में जी रहे हैं, आप एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके जीवन में चुनौतियां ना हो। हम और आप श्रावक हैं जिन्होंने सर्व परिग्रह, सर्व संसार छोड़ने के नियम ले लिए हैं, महाव्रत अंगीकार कर लिए हैं। वर्तमान परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उनके जीवन में भी चुनौतियां हैं, अपने अपने संघों की चुनौतियां हैं, अपने अपने अनुयायियों की चुनौतियां हैं। तो शायद जब संतों की जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है तो हमारा जीवन चुनौतियों से रहित हो जाएगा, ये कल्पना करना ठीक नहीं है। क्या करें फिर कि हम चुनौतियों का सामना करें, समता भाव से सामना करें, विनम्रता से सामना करें। जिस चीज का उत्तर हमारे मन में हो उसका हम उत्तर खोजें और उसके अनुसार अपना जीवन जिएं। मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है कि हालात कुछ भी हो, हमें हालातों पे बात नहीं करनी है, हमें संप्रदायों पे बात नहीं करनी है, हमें परंपराओं पे बात नहीं करनी, हमें बात करनी है अपने बच्चों को सत्संग कैसे उपलब्ध कराएं। और ये 20-25 बच्चों से पाठशाला शुरू हुई थी और आप सबके सहयोग से 150-200 बच्चों तक की ये संख्या जो पहुंची है उसमें आपका ही योगदान है। और हमें पता चला कि कुछ बच्चे पहले यहाँ आते थे
और अभी वो बच्चे दूसरी पाठशालाओं में जा रहे हैं। दूसरी पाठशालाएं भी सक्रिय हो गई हैं, जहाँ जिस मोहल्लों में, जिन मंदिरों में पाठशालाएं नहीं चलती थी वहाँ भी चलने लग गई हैं। तो हमारे लिए तो ये खुशी का समाचार है। बिल्कुल क्या कहना चाहिए, इस बात को अपने चित्त में इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि हमारे बच्चे वहाँ चले गए, हमारे तुम्हारे कुछ नहीं होता है। हमारा उद्देश्य है कि जैन समाज का कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोए। वो यहाँ भोजन कर रहा है कि परवारपुरे में भोजन कर रहा है कि नागदा जैन समाज का जो मंदिर चल रहा है वहाँ भोजन कर रहा है कि किसी दूसरे में भोजन कर रहा है, ये हमारे लिए क्षोभ का विषय नहीं, आनंद का विषय है। हमारी चिंता एक ही है कि हमारी समाज का कोई भी बच्चा बिना पाठशाला के नहीं रहना चाहिए। ये पाठशाला उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कहीं पाठशाला नहीं मिल रही हो, वो यहाँ आ जाए। हमारा ये बिल्कुल वो नहीं है कि आप उससे यहाँ आ जाओ, यहाँ से कहीं कुछ नहीं है। आप अगर 2, 5, 10 साल बच्चे के जो बाल्यकाल है वहाँ उसे पाठशाला मिल गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो आपकी शिकायतें हैं कि ट्रस्टी अच्छे नहीं हैं या दूसरी शिकायतें हैं लोग अच्छे नहीं हैं। भाई साहब, ये लोग आते कहाँ से हैं? इन्हीं में से आते हैं। हम 10-5 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर कमान कौन संभालेगा? कि ये बच्चे ही संभालेंगे। अब ये बच्चे कैसी कमान संभालेंगे कि इन बच्चों ने जैसा ज्ञान अर्जित किया होगा वैसे ही संभालेंगे। यदि हमने इनको मिलनसार बनाया होगा तो ये समाज को मिलाएंगे। इनको यदि हमने तोड़ू फोड़ू बनाया होगा तो ये समाज को तोड़ेंगे फोड़ेंगे। वो उनकी मजबूरी है। उन्होंने जो बचपन से सीखा है वो 10-20 साल के बाद रिएक्शन में आने लग जाता है। तो हम क्या करें कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें। इस उद्देश्य से ये पाठशाला चल रही है। और अब आपका नंबर है, आप हमें इस पाठशाला की कमियां बताएं। कमियां इसलिए नहीं बताएं कि आपको समझो कुछ अपने को एक दूसरे का, कमियां इसलिए बताएं कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हमने जो कोशिशें की हैं उसमें जो ऐड किया है वो ये है, दिनचर्या आपको मालूम ही है, लगभग 2.5 से 3 घंटे इस पाठशाला में लगते हैं। सभी बच्चों को अपन पिकअप और ड्रॉप दे रहे हैं, गाड़ियां लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर पेरेंट्स भेजेंगे तो समय पर बच्चे नहीं आ पाएंगे, समय पर बच्चे आ जाएं। स्वल्पाहार की कोशिश की है, 2-2.5 घंटे बच्चा यहाँ रहेगा, भूख लगाएगी, वो खा पी के घर से यहाँ से वापस जाए। और इस बीच में हम सामूहिक पाठ कर रहे हैं मेरी भावना आदि का, धीरे धीरे बच्चा सीख जाए। आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ भगवान के सामने बैठ के पाठ करते हैं इस पाठशाला में। शुरुआत में चैलेंज था कि भाई साहब कुछ सिखाओ कुछ सिखाओ। मैंने इससे ज़्यादा क्या सिखा सकते हैं कि कोई बच्चा इस निकृष्ट काल में आधा घंटे भगवान के सामने बैठ के पढ़ रहा है और ये हैबिट उसके अंदर विकसित हो गई तो आपके काम आ जाएगी। मैं बार बार दोहराता हूँ, सतपथ पाठशाला ज्ञान कितना हम दे पा रहे हैं हमें नहीं पता है। हम चाहते हैं आदतें विकसित कर दें बच्चे की। जब वो दुखी हो तो किसी शराब के ठेके पे नहीं जाए, वो मंदिर में आके बैठे, वो भगवान से बात करे, प्रभु मेरे जीवन में तकलीफ चल रही है, आप समाधान कीजिए। हम रोज दृश्य देख रहे हैं इतने भयानक जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी एक ताजा घटना आप सबने पढ़ी होगी, एक आईफोन ने 3 लोगों की जान ले ली। आप कल्पना कर सकते हो, एक आईफोन ने 3 लोगों की, और किन हालातों में ली, कैसे ली, उसके पीछे का संक्लेश, उस बच्चे के चित्त में कितने दिनों से वो बात चल रही होगी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और वो चाह इस लेवल की बढ़ गई कि उसे मृत्यु छोटी लगने लग गई। पहाड़ की चोटी पे खड़े होके माता पिता उसे छोटे लगने लग गए। इतने लोग खड़े रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ, और सब आश्वासन दे रहे थे मिल जाएगा मिल जाएगा। नहीं, बोले साहब लेट हो गए हो, अब नहीं चाहिए। तो ये जो इमोशन आया वो कहां से आया? वो उसकी उस शिक्षा से आया, वो उसकी उस सत्संग से आया, उन दोस्तों से आया, उन लोगों से आया जिन्हें देख देख के वो सीख रहा था। हो सकता है किसी के हाथ में आईफोन होगा तो उसे देख देख के उसके मन में जो पैदा भाव हो रहे थे वो इमोशन उसको वहां तक ले गए कि खुद मर गया, उसके पिताजी मर गए, उसकी माताजी मर गई। ये घटना तो रिकॉर्ड हो गई है इस धरती पर। अनरिकॉर्डेड घटनाएं कितनी घट रही हैं हमको नहीं पता है। आपके परिवारों की भी कई घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो पेपर में ना छपी हो और लोग निकल गए हों, दबा दिया गए हो, छपा दिए गए हो, मत करो चर्चा, मत करो पोस्टमार्टम, गड़बड़ हो जाएगी, किसी ने जहर खाया होगा, किसी ने फांसी लगाई होगी। इन सब से हम कैसे बच सकते हैं? जैन दर्शन उसका सरल उपाय है जैन शिक्षा उसकी सरल उपाय है, क्योंकि बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है, आनंद से जीवन जीने के लिए मिली है। मेरे कर्म के उदय से जो मुझे मिलेगा, सम्मान अपमान, मैं दोनों का स्वागत करूंगा।
तिरस्कार का भी स्वागत करूंगा, सम्मान का भी स्वागत करूंगा। सामग्रियां मेरे पुण्य पाप के उदय से जो मुझे मिलेगी मैं संतोष रहूंगा। तो ये संतोष वृत्ति जो है वो बच्चे को पाठशाला से आएगी। ये तो ये मैंने आपको इंटरनल पैकेज बताया। दूसरा, हम और आप सब सोशल मीडिया के युग में हैं। रोज एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि बच्चे में स्किल डेवलप कीजिए, आप समझिए। और आपको भी ये पता है कि बच्चे में स्किल्ड होना चाहिए। नॉलेज अपनी जगह है, स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड माने उसके स्टेज पे खड़े होकर बोलना आना चाहिए, स्टेज फेयर नहीं होना चाहिए उसके बच्चे, तब तो वो समाज का नेतृत्व कर पाएगा, अपनी दुकान पे नेतृत्व कर पाएगा, 4 एम्प्लॉय रख पाएगा। वही डरपोक होगा, वो 4 एम्प्लॉय उसे खा जाएंगे। उसे कहने का मतलब ये है कि जीवन में स्टेज फेयर नहीं होना चाहिए, उसको उच्चारण क्लियर होना चाहिए, श्रवण कौशल, भाषण कौशल उसके पास आना चाहिए, अपनी बात उसे बताते आना चाहिए, सामने की बात सुनते आना चाहिए। तो हम यहाँ कहीं लिख के नहीं रखते हैं कि हम इतनी इतनी स्किल सिखाते हैं, लेकिन इस 2.5 घंटे में बच्चा ये सारी स्किल्ड ऑटोमेटिक सीख रहा है। जिनके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट आते हैं 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के, 3-3 दिन के सेमिनारों के, वो यहाँ साल भर में आपको पता नहीं चलेगा। घर में 1 साल बाद, 2 साल बाद ये बच्चा आपसे जब संवाद करेगा, जब आपसे बात करेगा, तो आपको फील होगा ये इतना बोलना कहाँ से सीख गया, इसको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, कि ये सत्संग से आता है। हम अच्छे दोस्त ढूंढते हैं, यहाँ 150-200 बच्चों को अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है। स्कूल में जाता है उसे लगता है मैं अकेला ऐसा हूं, यहाँ आता है उसे लगता नहीं मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो मैं समझता हूं स्किल्ड के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, जिन शासन के हिसाब से हमारी बहुत बहुत जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ये संस्कार बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों को मोटिवेट करें इस बात के लिए। मुझे मालूम है ये बहुत कष्ट साध्य काम है, क्योंकि एक तो हमने पाठशाला संडे को रखी, क्योंकि बाकी दिन हम रख नहीं सकते। शुरुआत में बहुत कंप्लेंट थी, भैया एक दिन तो जैसे तैसे मिलता है। तो बच्चों का जो माइंड सेट होता है, बच्चों का क्या, पेरेंट्स का माइंड सेट होता है कि एक दिन तो मिलता है, उस एक दिन में भी आप उसे जल्दी उठा दो, जल्दी तैयार करा दो, फलाना करा दो, ठिकाना करा दो। लेकिन आप जिनने साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी होंगी या जिनको समझते होंगे, उन्हें ये समझना चाहिए बॉडी साइकिल जो चलती है वो आपके दिमाग से नहीं चलती है, आपके सोचने से नहीं चलती है, वो हैबिट से चलती है। बेस्ट ये है कि आप उसकी एक दिन में हैबिट ब्रेक मत करो। जब 6 दिन टाइम पे उठ रहा है ना, तो आपके दिमाग में उसको मत घुसाओ कि सोना है सोना है सोना है सोना। वो तकलीफ आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी। आप थकान है, संडे का दिन है, आप दिन में आराम कराइए, दिन में सुलाइए उसे। एक दिन अगर वो भगवान के पास नहीं आया, एक दिन अगर वो पाठशाला में नहीं आया, ये कितना डेंजर होगा अब मैं उसे शब्दों में नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले जो समस्याएं कॉलेज से निकलने के बाद शुरू होती थी वो कॉलेजों में आ गई, और जो कॉलेजों की समस्याएं थी वो स्कूलों में आ गई। बम्बई बड़े बड़े शहरों के स्कूल के बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, स्कूल के बच्चे शराब पी रहे हैं। तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम इसी उलझन में रह जाएंगे कि मतलब अब शब्दों में नहीं लाना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो पेरेंट्स हैं जो भेज रहे हैं, और ये सारी बातें उनके लिए हैं जो नहीं भेज रहे हैं। आपके लिए इसलिए हैं कि आपको रास्ते में अटक नहीं जाए गाड़ी के। शुरू तो कर दिया है, अब छोड़ो ना, बच्चे को दूसरा ज्ञान भी तो देना है और बच्चे को कैरियर ओरिएंटेड बनाना है। मैं बता रहा हूं, अगर बच्चा पाठशाला आएगा, मार्कशीट पे उसके नंबर कुछ भी आए, जीवन में वो बहुत अव्वल दर्जे का रहेगा। जिस सोसाइटी में रहेगा वहां उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, जिस समाज में रहेगा, जिस देश में रहेगा, जहां जाएगा, हमारा नाम ही काफी है। ये तो कुछ कुछ गड़बड़ियां अभी अभी होने लग गई हैं, नहीं तो हमने किसी से बोल दिया कि हम जैन समाज से हैं, इतने में ही सामने वाला जो है समझ जाता है कि ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है। लेकिन ये तब तक समझेगा जब तक हम संस्कारों को कंटिन्यू रहेंगे। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, मतलब किसी के लिए देना नहीं चाहिए। पूरे राजस्थान में राजपूत जो नाम सुना होगा आपका, मैंने कहीं पढ़ा था बुक में, वो बोलता हूँ, इनके रजवाड़े हुए करते थे, इनके राजमहल हुआ करते थे। ये शासक प्रजाति थी, राजा लोग हुआ करते थे। जब मुगलों का शासन आया और उनकी उठक बैठक मुगलों से हुई और ये संस्कारों से जब पतित हुए, इनके राजे रजवाड़े सब गायब हो गए। तो संस्कार एक ऐसी चीज है कि आपके पास जो उपलब्ध है उसे आप बचाए रख पाएंगे। नहीं, आप अरबों छोड़ के भी जाएं, करोड़ों छोड़ के भी जाएं, मेन रोड की दुकान छोड़ के जाएं, प्राइम लोकेशन के प्लॉट छोड़ के जाएं, भाई साहब सब बिक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस इतना मुझे कहना था। हमारे बीच में विनीत जी पधार गए हैं। आइए पंडित साहब, आइए।
प्रमोद जी से बोल दे कुर्सी और ले आएंगे। विनीत जी। और मुझे शायद अब ये सब चीज़ें पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सुनना चाहेंगे ताकि हम इसको और ठीक करें। हमारे लगभग सभी अध्यापक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अध्यापक हैं दोनों मायने में। मतलब आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो जैसे विनीत जी भाई सब बैठे हुए हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस की चेन है, उसमें डिपार्टमेंट में हेड है अपने क्षेत्र में, मतलब सब ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। वीतराग जी, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये काम करते हुए देखेंगे, कोई भोजन परोस रहा है, कोई बच्चों को उठा रहा है, कोई बोर्ड लगा रहा है। ये सारे के सारे बच्चे जो पढ़ा रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाले विद्यार्थी। ये भवंस के अध्यापक बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रशांत जी उखलकर। मतलब यहाँ नागपुर में जो अच्छे स्कूलों की चेन है उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, और वहाँ भी ये संस्कृत खास करके सब्जेक्ट है इनका। धार्मिक दृष्टि से 5 वर्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी के जैन दर्शन डिपार्टमेंट में इन्होंने शास्त्री का कोर्स किया हुआ है। तो धार्मिक दृष्टि से भी इनकी नॉलेज बहुत है, लौकिक दृष्टि से भी इनमें कमांडिंग बहुत है। और कई बच्चे तो पहचान जाते हैं, सर आप तो स्कूल में भी पढ़ाते हो, यहाँ भी पढ़ाते हो, तो बच्चों की उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ अच्छे अध्यापकों से पढ़ रहे हैं, और ये तो वॉलंटरी है, नहीं तो लाखों रुपया दे करके भी इन्हें यहाँ बुलाना संभव नहीं है। संडे है, काम बहुत है, थक जाते हैं। स्कूल आजकल कितने टाइट हो गए हैं आपको पता है, पेरेंट्स लोग प्राण पी रहे हैं। ये तो अपनी पाठशाला शांति से चल रही है, क्योंकि इसमें आप शायद कम समझते होंगे। वहां तो आप तुरंत बोलते हो या ये मैडम ने गलत लिख दिया है, हेलो, मेरे दिन भर फोन लगाते रहते हैं, क्या करते हो, क्यों टीचरों को परेशान करते हो? मैं सुनता रहता हूँ ये आधा नंबर ज्यादा आना चाहिए, मैंने आधा नंबर के लिए बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि लौकिक शिक्षा को लेकर आप चिंतित हैं। मैं चाहता हूं धार्मिक शिक्षा को लेकर आप चिंतित हों। आप हमसे पूछें, भैया साल भर हो गया पाठशाला भेजते बच्चे, कुछ ने सीखा क्यों नहीं है उसे? तो हमें जवाबदेही बनना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, हमारी टाइम पे लगना चाहिए। गाड़ी अगर लेट हो रही है आप हमें बताएं, आपकी गाड़ी लेट हो रही है, आपके नाश्ता बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है, आप हमें बताएं कि आप थोड़ा ठीक बनाइए, क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मामला जो है चलता रहेगा। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पता चले, हम तक पहुँचाए। चलिए, हमने खूब बोल लिया है। अब आपका नंबर है, बिना क्रम से, बिना कुछ के, जिनको जो मन में भावनाएं हैं अपनी भावनाएं प्रस्तुत कीजिए। पाठशाला शॉर्ट में करना, ताकि थोड़ी देर बाद सबको भूख लगेगी ना, फिर बोर होंगे। खुशबू आने लग जाएगी अभी थोड़ी देर में हाँ नाश्ते की। मैं निवेदन करूंगा पेरेंट्स से, आपके मन में जो बात है, ये कार्यक्रम जो भी चल रहा है लाइव नहीं हो रहा है, यूट्यूब पर नहीं जा रहा है, इसलिए आपके मन में जो है वो बोलिए। हमको जहां जैसा लगेगा उस अंश का उपयोग पाठशाला के प्रमोशन में कर सकते हैं। क्या आप अच्छा बोलेंगे तो हम उतनी क्लिप दूसरे पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, आप खराब बोलेंगे वो हम दूसरे पेरेंट्स को नहीं दिखाएंगे, उसे हम सिर्फ सुधरेंगे। धन्यवाद। आइए। जय जैन सभी को। खड़े होके बोले ना, बढ़िया है। हाँ, बोलने में अच्छा लगेगा। कम बोलेंगे ना आप, बैठे बैठे तो 1 घंटे बोलेंगे तो मुश्किल है। सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मानना। जय जैन सभी को। कंप्लेंट्स तो कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ें जो अभी 2-3 संडे से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो अडॉप्ट की है, और थोड़े से सजेशंस हैं। गुड थिंग्स ये है 2-3 संडे से कि व्हाट्सएप पे डिटेल आ रहा है कि किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, गिवन कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है नाश्ता। तो डिटेल आने से क्या एक मोटिवेशन मिलता है कि जब अगर हमारे घर पे रहने वाले लोगों का भी बर्थडे हो तो हम मोटिवेट होते हैं कि अब हम संडे को यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे नाश्ता। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि क्योंकि पहले भी लोग स्पॉन्सर करते थे पर वो सिर्फ बोर्ड पे लिखा जाता था जब भी स्पॉन्सर होता था, पर इस बार हर संडे के 1 दिन या 2 दिन पहले आता है कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उससे बाकी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एडॉप्टेशन जो अभी कर रहे हैं 2 संडे से। सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो एज ज़रूर याद से हर बच्चे की डिक्लेयर करो, क्योंकि जब वो कंठपाठ सुनाते हैं तो देखने वालों को पता होना चाहिए कि ये किस एज का बच्चा है और ये कितना अच्छा बता रहा है। मतलब कभी कभी कुछ 4-5 साल के बच्चे भी बहुत अच्छी चीज़ें सुना देते, तो वो एज से हम मतलब वी फील हैप्पी कि इतना छोटा बच्चे ने इतना सारा बताया। तो एज ज़रूर से डिक्लेयर करो कि आज ये बच्चे का कौन सा बर्थडे है।
फिर सजेशंस हैं। सजेशंस सिर्फ सिलेबस को लेके हैं कि सिलेबस थोड़ा सा प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मेरा बच्चा 3.25 साल का है, तो ही कैन स्पीक, उसको याद भी होता है, पर अभी बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो और क्या होता है कि हर संडे को टीचर्स भी बदल, कभी कभी 2-3 संडे एक टीचर होते हैं, फिर कभी बदल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इश्यूज होते हैं कि कभी कोई कर पाता कोई नहीं, पर अगर प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो विद सिलेबस, तो टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि इसके पहले संडे क्या पढ़ाया है और ये 3 संडे से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो टीचर्स के पास भी हैंडबुक होगी कि अच्छा ये सिलेबस हो गया है, अब हमको इस संडे ये पढ़ाना है। तो ये प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक चीज़। और पेरेंट को भी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है तो बोलता बहुत है, तो मेरा ऐसा मन होता है कि जब संडे से वो आता है तो आई शुड हैव अ पेपर, जैसे गिफ्ट बंटते हैं हर संडे, वैसे एक फोटोकॉपी आनी चाहिए कि जिसमें लिखा हो कि आज क्लास में ये पढ़ाया, सो दैट मैं उसको मंडे टू सैटरडे वो रिवाइज कर सकूँ, खेलते खेलते उसको बता सकूँ। जैसे अभी 5 या 6 संडे से आ रहा है, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसने अष्टप्रातिहार सीखा है, पर मेरे पास एक कोई पेज नहीं है, जैसे स्कूल से जनरली होता है ऑर्गेनाइज तरीके से कि पेज या हैंडबुक। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुक आए, होना चाहिए। पर एक पेज आए, एक फोटोकॉपी आए गिफ्ट के साथ कि आज आपके बच्चे ने ये पढ़ा है, तो सो दैट वी कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन मंडे टू संडे। तो अब जैसे 6 संडे हो गए, तो 6 संडे में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 6 पैम्पलेट आ जानी चाहिए थी, तो 6 मतलब हर हफ्ते में उसको सिखा सकूँ, ये है। और हाँ, गिफ्ट के साथ वो आना चाहिए, और एक हैंडबुक जो होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर ये हो गया था कि बिकॉज सिस्टमेटिक सिलेबस नहीं था, उस वजह से ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मुझे बहुत लोगों को कॉल करने पड़ रहे थे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, मैं क्या तैयारी कराऊँ उसकी। और अगर जैसे 1-2 कविताएं पता थी कि ये बोलना है, पर मुझे नहीं आती थी वो कविताएं, मुझे नहीं पता था कि इसका रिटर्न क्या है या इसको क्या एक्शन से उसको सिखाया है। तो जो भी क्लास का रहता तो वो तो एक फोटोकॉपी में दे ही, ताकि मैं उसको मंडे टू सैटरडे रिवाइज कर सकूं। और एक शॉर्ट क्लिप, क्योंकि छोटे बच्चों के क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, छोटी सी एक बात पढ़ाएंगे एंड विथ एक्शन पढ़ाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो आ जाए, क्योंकि वीडियो तो रोज़ ही आते हैं, तो पूरी क्लास का एक जो फाइनल जैसा क्रक्स छोटा वीडियो आता है, तो वी वी नो कि इस एक्शन से ये पोयम पढ़ाना है। जैसे मंदिर रोज जाना है, देव दर्शन करना, तो मैं अगर रिटर्न में पढ़ाऊंगी तो बट आई वुड नॉट नो कि व्हाट एक्शन इज टॉट। तो अगर एक्शन में एक बार वीडियो पे देख लूँ कि अच्छा ये एक्शन से ये पोयम ऐसे पढ़ाना है, तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों सिंक में रहेंगे, तो बच्चे को लर्न बहुत अच्छा होगा। नहीं तो उसको कंफ्यूज होएगा कि स्कूल में मतलब पाठशाला में हमारी दीदी ने ऐसा पढ़ाया, मम्मी ऐसा नहीं, तो उसको क्या है, दोनों एक सिंक में पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से याद होगा। ठीक है, बस इतना ही था। बस वो सिलेबस ओरिएंटेड ही था कि अगर सिलेबस मिल जाए पेरेंट्स को टीचर दोनों को, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम आती है तो पेरेंट्स बच्चे और टीचर तीनों सिंक में रहे कि क्या सीखा है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कोई हाँ जी। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें आपने एक अपनी तरफ से बात नहीं बोली कि अपने को बच्चे को ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि अगर आपने जैन आगम के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको संस्कार नहीं दिए या समझाने का प्रयास नहीं किया, ये तो सब यहाँ कराएंगे, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो वो बच्चा डेवलप नहीं होगा। इसको फर्स्ट देना, क्योंकि सुखी होने का मार्ग यही है। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा भी एक यही टॉपिक था कि सिलेबस होना चाहिए हर साल का बच्चों को एज वाइज। जो छोटे बच्चे हैं उनका एक सिलेबस होना चाहिए, और जैसे हम सीधा फाइनल एग्जाम लेते हैं बच्चों को, तो फाइनल एग्जाम ना लेके क्वार्टरली, मतलब 6 हफ्ते या 7 हफ्ते के बाद एक एक उनका रिवीजन हो जाए वो क्लास में। तो जब फाइनल एग्जाम होए तो बच्चे को हर चीज़ याद हो जाए, तो उससे उनका भी रिवीजन होगा और हमारा भी रिवीजन होता है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ सीखते हैं वो हमको भी सिखाते हैं। तो बस मेरा यही एक सुझाव था कि एग्जाम
फाइनल ना लेके साल में 2 या 3 बार जरूर लिया जाए। और सिलेबस बुक हर साल मैंडेटरी, जैसे स्कूल में होती है कि जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो वो एक सिलेबस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। एग्जाम किसका, बच्चे का, पेरेंट्स का, दोनों का? बच्चों का। हमारा तो रिवीजन हो जाता है उनको पढ़ाने में। नहीं, अच्छा, जरूर जरूर, बहुत बढ़िया। सुझाव छोटा हो सकता है लेकिन उसके आउटपुट बहुत बेहतर आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर करके पहुँचे हैं, तो अपन आगे पहुँचेंगे। भले ही एक एक लाइन बोली, जब बच्चों की स्किल्ड बढ़ा रहे हैं हम, पेरेंट्स की भी स्किल्ड बढ़ाएंगे, स्टेज फेयर खत्म करेंगे आपका भी, आप भी स्टेज पर बोलिए। हाँ, जो मन पे आए वो बोलिए, अच्छा लगे अच्छा बोलिए, खराब लगे खराब बोलिए। भैया मुझे एक चीज और बोलना था, जैसे स्कूल में टीचर आते हैं तो बच्चे थोड़े अलर्ट होते हैं, बट जब प्रिंसिपल क्लास में जाता है तो बच्चे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो आप भी कभी कभी कोई कोई क्लास में विजिट कर लिया करे। और जैसे अभी आपने जो हम लोगों को बताया ना कि हम हमारे बच्चे, जैन बच्चे कभी ये गलत नहीं करेंगे, बट आजकल की संगति इतनी गंदी और घटिया है ना स्कूल से ही, कि आप उनको जाके बोलो कि ये अपन अपने धर्म में लिखा ही नहीं है, अपन को भगवान के पास जाना, अपन को गलत काम करना नहीं, जिद नहीं करना है, तो प्रिंसिपल का इम्पैक्ट अलग रहेगा। और उनको पता है कि प्रिंसिपल समझ गया। वो आपको मतलब मुझसे भी शिकायतें हैं। आपसे शिकायत नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। ये सुझाव है भैया, शिकायत नहीं, मैं समझता हूँ, शुरू के 2-3 साल में बहुत एक्टिव रहा, जैसे जैसे एक्टिव होते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरी क्लास ही, मतलब पहले तो मैं ही क्लास लेता था, धीरे धीरे मेरा कम होता जा रहा है, मेरा बाहर जाना भी हो रहा है, और दूसरा मुझे संतुष्टि भी है कि पाठशाला धीरे धीरे ऑटोमेशन पे आ रही है। हमारी नाश्ता पहले बाहर से बुलाते थे, फिर योग अनुयोग से हमको एक अमेरिका के सज्जन है डॉक्टर हेमंत शाह, उन्होंने कुछ राशि दी तो हमने किचन यहीं बना ली, तो जब किचन यहाँ बन गई तो फिर नाश्ता यहाँ बनने लग गया, फिर नाश्ता यहाँ बनने लग गया तो पहले बाहर से लोग आते, तो अभी वॉलंटरी हमारे राखी जी हैं, दोनों राखी जी हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और उनके साथी हैं, तो वो पूरा भोजनालय हमारा व्यवस्थित हो गया है। एक एक चीज़ ऐसे ऐड होती जा रही है, और मैं कोशिश करूँगा पधारे, आऊँगा, बच्चों से मिलूंगा। आप पढ़ाने मत, बस एक बेसिक ह्यूमैनिटी का समझ जो गया, है समझ ना, गया, मुझे पता भी नहीं है, सच बात है, सच कह रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली चित्त में ये कॉन्सेप्ट भी था कि मुझे पहचानना भी नहीं है कि ये बच्चा कहाँ से है, बच्चा किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस पंथ का है, किस परंपरा से है, मुझे वो जानकारी चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि बच्चा है और धर्म सीख रहा है, इतना ही इनफ है। मतलब वो मेरा बाकी कहना है निपट कि लेगा। धर्म के साथ आप मतलब हफ्ते में एक, मतलब महीने में एक क्लास, सिर्फ करूंगा। 10 मिनट उनको बेसिक ह्यूमैनिटी सिखाएं कि ये चीज गलत है, अपन को कभी नहीं करना है, जरूर, बस। थैंक यू। इसका फल क्या होगा? होता है, वो सही बोल रहे हैं, स्कूल में ऐसे ही होता है, कुछ भी बैड हैबिट सीखने के अपन कितना भी बोलो तो उनको नहीं समझ में आता। तो अगर उनको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि झूठ बोलने से देखो कैसे पाप मिलता है, देखो अपन नरक में जाते हैं और फिर वो अपने को मारेंगे, तो क्योंकि वो इतने छोटे, तो गलत चीज के लिए तो एटलीस्ट उनके मन में डर भर सकते हैं, वैसे डर भरना नहीं चाहिए बच्चों को किसी भी नहीं। चीज के लिए, पर गलत चीज के लिए जैसे अपन ग्राफिकली भी दिखाते तो उनको दिखाओ नहीं, कि पुलिस का डर तो रहना ही हाँ, चाहिए, कि क्राइम इतना करेंगे तो बुरा हमें होगा। फल मिलेगा, वो तो भय होना ही चाहिए। हाँ, और छोटेपन से उनको वो आ जाए नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है अपनी चीजें गेन करने के लिए झूठ बोलने लगे हैं आजकल, अपन बहुत समझाते हैं ऐसा नहीं, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, पर उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, नरक में जाना पड़ता है, फिर ऐसा करते ऐसा, तो मे बी वो इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब इसको हम बोलते हैं बच्चों को डराना नहीं है, बच्चों को सावधान करना है। हाँ, मतलब जैसे आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो बेटा 500 रुपये लग जाएंगे अपने, तो ये हम डरा नहीं रहे हैं, उसे सावधान कर रहे हैं, पैसे अपने को बचाना है, लाइफ अपनी है, अपने को अपनी लाइफ बचानी है। हम बिल्कुल जैसे चिप्स, अब मेरा बेटा नहीं खाता पर स्कूल में सब लाते तो चिप्स, तो मैं उसको बोलती है कि इल्ली है, इसमें कीड़ा है, वो दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं, पर अगर अपन ग्राफिकली, क्योंकि बहुत छोटा है, ग्राफिकली दिखाएंगे आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसे कीड़े निकलते, ये होता, तो शायद हो सकता कि उसको एक डर रहे। देखो मैं आपसे थोड़ा सा, चरणानुयोग ऐसा विषय है, हमारा समाज कारण में नहीं जाता हूँ किस वजह से डिफरेंट फेज में आ गया है। जैन परिवारों में भी पूरी तरह से जैन दर्शन के चरणानुयोग का पालन नहीं हो रहा है, बराबर है ना, हम ये समझते हैं। तो बच्चे भी अलग अलग परिवारों से हैं, तो हम एक रूपता से हर चीज को फोर्सफुली नहीं छुड़ा सकते हैं।
हम उन्हें समझा सकते हैं, उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे मेरे घर में समझो आलू प्याज नहीं खपते हैं, तो अब मेरे बच्चों का कोई दुनिया की ताकत उन्हें आलू प्याज नहीं खिला सकती है। तो किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी स्कूल में जाएं, कोई भी उनके सामने दोस्त आए कुछ भी कहे, वो नहीं खाएंगे। तो खाने पीने के संस्कार में पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा बजाय लॉजिक के, क्योंकि ये जो जीव है ना, इसकी जो क्रेविंग है, डिमांड है, वो आदतों से डेवलप होती है। जैसे मुझे प्याज खाने की इच्छा नहीं होती है, बोले क्यों, बचपन से खाया ही नहीं है, और लोग मरे जा रहे हैं, तो कल्पना नहीं कर, बोले बिना प्याज के कैसे बनेगा, बिना प्याज के कैसे चलेगा, दोनों तरह के लोग हैं। तो बच्चों को यदि आप उस लेवल का संस्कारित करना चाहते हो तो उसकी क्रेविंग खत्म, क्रेविंग माने उसे मत खिलाओ कुछ दिन तक, उसे अवेलेबल मत कराओ, धीरे 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 जो उसकी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। हम जरूरत से ज्यादा एक रूपता इसमें नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं तो पेरेंट्स से भी ये निवेदन करता हूं कि आप खाते हो खाओ, क्योंकि हम आपका छोड़वाएंगे, आप बच्चे को भेजना बंद कर दोगे। इच्छा तो हमारी है कि आप छोड़ दो, लेकिन कदाचित जैसे गुटखा खाने वालों से मैं निवेदन करता हूं, आपकी मजबूरी है, आदत पड़ गई, आप गुटखा खाते हैं, लेकिन आपको इसके परिणाम पता है, आपके इसके नुकसान पता है, तो बच्चों को मत खाने दो। तो ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो खुद खाते हैं, बच्चों को नहीं खाने देते हैं। तो मैं बाकी चीजों में भी यही कहूंगा, आलू प्याज में भी, सब में आप खाते हो आप खाओ, आप बच्चों को मत खिलाओ। अगर उसको नहीं आदत रहेगी, वो लाइफ टाइम सेफ रहेगा। जो बच्चा आलू प्याज से हाथ नहीं लगाएगा ना, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो शराब की तरफ देखेगा भी नहीं, वो मांस की तरफ सोचेगा भी नहीं, वो अंडे की, मतलब आप समझे जिस गलत रास्ते के लिए हम भयभीत हैं, वो जाएगा ही नहीं। हम जैनियों की बात कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकलो भाई साहब, अमेरिका में एक वीगन करके कम्युनिटी है, कम्युनिटी बन गई है, और उसमें लाखों लोग हैं जो परंपरा से जैन नहीं हैं, शकल से गोरी चमड़ी वाले हैं, लेकिन किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाते। मतलब जो टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो गाड़ियों को वीगन गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं कि आपकी इसकी जो सीट है वो लेदर की नहीं मिलेगी। 1-1, 1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, उस पर टैग लगा हुआ है, ये वीगन गाड़ी है। मर्सिडीज है, पहले पहले नहीं साहब, बड़ी गाड़ियों में तो लेदर ही आता है, बड़ी गाड़ी में लेदर ही आता है, लेकिन जब अवेयरनेस बढ़ती है तो अंतर आता है। तो हमारी कोशिश है, हम बच्चों को समझाएंगे, आपकी कोशिश है आप समझाएं, और थोड़ा सा धैर्य भी रखें। हम अपने बच्चों को जितना सुधार सकते हैं सुधारें, पड़ोसी के बच्चे को ज्यादा मत सुधारो। क्या मतलब जितना सुधरा उतना नहीं बिगड़ जाए। अभी हमने ज्यादा सुधारा, बोले हमें नहीं भेजना है, अब बोलो क्या भाव पड़ेगा। तो जहां चल रहा है, जैसा चल रहा है, जितना चल रहा है, कोशिश पूरी करें, पॉजिटिव रहें और निसंदेह समझेंगे, आइडिया अच्छा है। नेक्स्ट बोलिए, आप बोलिए। आपके ये तो जितनी पाठशाला की महिमा उसको आएगी ना, उतना वहाँ की महिमा डाउन होगी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं तन्मय की मम्मी हूँ। तो तन्मय हमेशा ही पाठशाला में आने के लिए बहुत उत्साहित रहता है, संडे को भी। और बस उसमें और बहुत सारी ये है कि जो गाथाएं हमको नहीं आती, समय सार, श्रावकाचार, इन सभी के मंगलाचरण हमको लर्न नहीं है, लेकिन उसको लर्न हो गए हैं पाठशाला में आके। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है। और मैं अब उसको बोलती हूँ घर में कि तू दोहराओ तो मैं सीखती हूँ क्योंकि मुझे लर्न नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। और एक और चीज़, मेरा सुझाव ये है कि बच्चे जब नियम लेते हैं यहाँ पर बर्थडे के दिन, तो उनको हम तो याद दिलाते ही है कि याद तेरा ये नियम है, रात्रि भोजन का त्याग लिया है, ये तो कराते ही, लेकिन बच्चों को नियम अगर हमसे टूटता है तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है, और अगर नियम का पालन हम नहीं करेंगे जाने अनजाने में तो उसका फल क्या होता है, ये भी उनको मतलब बताया जाए। हम तो घर में बताते ही है, लेकिन इसका इफेक्टिव ज़्यादा पाठशाला से ज़्यादा रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ, अच्छा अच्छा सुझाव है। थैंक यू। नेक्स्ट क्या नाम है? मैं तो मोन्टू भैया के नाम से जानता हूँ, ओरिजिनल नाम तो पता ही नहीं है मुझे। निशांत, निशांत जी बोलिए। खड़े होके स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हम बच्चों के साथ। मेरा ये कहना है जी। कि जैसे कि संडे को तो चलती है पाठशाला, हम्म। लेकिन जहाँ जहाँ जैसे कि लक्ष्मी नगर हो गए, ये अंबा नगर से हैं, हाँ हाँ तो सैटरडे को रात को जो 8 से 9 का टाइमिंग रहता है, हाँ, जहाँ बंद हो गई है तो वहां पर भी चालू कराए, उनको लोकल वालों को बोलकर कि भाई आप चालू करो, और हम थोड़ा उसमें सपोर्ट करते हैं। रात को 8 से 9, जैसे कि बहुत जगह ये अंबा नगर से है ना, वहाँ चालू है कि नहीं अभी? वहाँ नहीं है अभी रात को। तो जहाँ जहाँ चालू होगी तो वहाँ के लोग पढ़ेंगे, वहाँ के लोकल वाले हैं जो लेडीज हैं
भाई आप करो, हम पीछे से सपोर्ट करते हैं। फिर उनको मन करेंगे तो वो संडे को कम से कम आएंगे तो सही। अच्छा अच्छा सुझाव है। ब्रांच नहीं, उनको लोकल सुझाव, वालों को। देखो मैं तो जब हमने शुरू शुरू में होता ना, इस गली में एक दुकान है और वो एक दुकान बेहतर चलती है तो बाजू में दूसरी खुलती है, दूसरी खुलती है, तीसरी खुलती है, पूरा मार्केट हो जाता है। तो मैं कहता हूँ हम इस पाठशाला को जितना बेहतर चलाएंगे पूरे देश में पाठशाला का मार्केट बनेगा। मतलब सब मंदिर वाले सोचेंगे भैया अपन भी करो, अपन भी करो, अपन भी, और कर रहे हैं, और वो हमारे लिए खुशी की बात है। ये पॉइंट भी अच्छा है। पहले आपको याद हो नागदा, अपने रविंद्र जी पंडित जी जो यहाँ पढ़ाते हैं, नागदा समाज का जो मंदिर है, कौन सा मैं तो नाम नहीं जानता हूँ, वहाँ हर संडे को वहाँ पढ़ाने जाते थे पहले, जब ये पाठशाला नहीं चलती थी उससे पहले वो वहाँ पढ़ाने जाते थे हर संडे को। और फिर भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र से डिमांड आती है तो हम आपको पूरी कोशिश करेंगे विद्वान उपलब्ध कराएं और आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके घर में पाठशाला चले। मतलब आप स्कूल, जैसे मेरा बच्चा संस्कृत में वीक था तो मैंने क्या किया मालूम है, ट्यूशन लगाया। एक बच्चे को पढ़ाने टीचर आता है। फिर इंग्लिश में वीक था, एक एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपको लगता है जैन दर्शन में बच्चा वीक है तो आप 24 घंटे में से 7 दिनों में से आप स्लॉट निकालिए कि सैटरडे को, जैसे भैया ने बहुत अच्छा बताया, ये टाइम हमारे पास है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम पर्सनल ट्यूटर आपको अवेलेबल कराएंगे। और रही बात पाठ्यक्रम की, पढ़ाने की, चीज़ों की, हमारी पाठशाला ऑन रिकॉर्ड है। जो सिलेबस है आपके पास है, आप उसको 10 बार देखिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वह उसको लिए पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आप ये प्रयोग अच्छा है। जिनको लगे कि हमारे बच्चों को स्पेशल ट्यूटर चाहिए, हम उसे अध्यापक उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे जय जिनेंद्र सभी को। मुझे ये कहना है कि हम लोग ये हमेशा बोलते रहते हैं कि बच्चों की संगति अच्छी होना चाहिए। हाँ, हाँ। अच्छे संगत में रहेगा तो बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा। लेकिन यहाँ पे उसे अच्छी संगति मिलती है, लेकिन स्कूल में जैसे टीन एज जब आती है बच्चों की, उस एज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको बाकी जो दोस्तों की संगति है उससे बुरी चीज़ें वो ना सीखे और अपने संस्कार जो है उसको वो अच्छे से संभाले रखे। तो टीन एज वाले जो बच्चे हैं इनके अंदर में हम क्या यहाँ पर ऐसा एफर्ट ले सकते हैं कि वो बाहर के संगति में जब जाए तो अपने आप की संभाल कैसे कर पाए, ये चीज़ के ऊपर में भी थोड़ा सा, क्योंकि उस एज में जो बच्चे रहते हैं थोड़ा समझाना घर में मुश्किल होता है। तो यहाँ से बहुत अगर ये चीज़ अगर हम थोड़ी कर पाए कि बाहर के जगत में अपने आप को कैसे संभालना है। बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव है। और मैं बीच में ही आपको खुशखबरी भी दे देता हूँ कि अपने ऊपर जो पाठशाला है इसमें अभी काम चल रहा है। पहले जब पाठशाला का अपने थोड़ा बहुत काम किया था, हमारे एक अरविंद जी शाह हैं अमेरिका में, और उनकी बहुत भावना थी पाठशाला की, तो उनसे बात हुई थी और तो पाठशाला तो बन गई थी। अब उसको प्रॉपर स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करना और एक स्टूडियो में कन्वर्ट करना, उसका काम चल रहा है। 1-2 महीने में वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास एक ऐसा हॉल बन जाएगा। और ये सुझाव है, इसका हम उपाय ये करेंगे कि छोटे छोटे सेमिनार अपन प्रोग्राम करेंगे, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एज ग्रुप के ही बच्चे हैं और उसका स्पेशलिस्ट आपके सामने है। तो वहाँ सिलेबस नहीं है कोई, लेकिन जो जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बच्चों के अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, धर्म को लेकर, लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, हम उसका समाधान कर पाएँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन पर तैयार होगा। और कक्षाओं में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जब एक जैसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं तो सहूलियत हो जाती है उनसे बातचीत करने में, वो अपनी बात रखें और उनके अंदर कोई समस्याएं चल रही तो हम उसका समाधान करें। अच्छा, इसका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा सुझाव है। हाँ जी, एक लाइन में सिर्फ एक माइक हाथ में लो, बोल दो बहुत अच्छा है, इतना ही बोल दो, लेकिन बोल शब्द हो तो हमको कान में तो शब्द पड़े हैं आपके। हाँ भैया, ये सतपथ पाठशाला क्रम जो है ये बहुत अच्छा है। और इसमें स्पेशल जो हम बर्थडे वगैरह मना रहे हैं तो इसमें बड़े लोग भी जुड़ रहे हैं और वो ग्रुप के माध्यम से, और कोई भी मतलब चलाने के लिए उसमें एक नई एनर्जी आ रही है कि भाई यहाँ पे संस्कार दिए जा रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और बच्चों के साथ साथ हमको भी, पेरेंट्स को भी बहुत संस्कार यहाँ मिल रहे हैं। जैसे मैं हर संडे को आ रहा हूँ तो हमारे अंदर भी बहुत सारा बदल आ रहा है पाठशाला के थ्रू।
बच्चों को तो है ही, लेकिन हम भी जो गलतियां करते आए हैं वो गलतियां भी हम लोग सुधार रहे हैं सर यहाँ पे। जय जिनेंद्र सभी को। पाठशाला की वजह से अब हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजते तो उनकी वजह से घर का जो अपना माहौल रहता है वो भी अपने जैन के शिक्षा के अनुसार घर का माहौल भी बदल रहा है बच्चों की वजह से। क्योंकि पाठशाला से घर आते बच्चे, फिर हम पूछते हैं आज क्या सिखाया आपको पाठशाला में, वो बताती है मम्मी आज ये सिखाया, वो सिखाया। तो इस वजह से हमको भी जो चीज़ मालूम नहीं होती थी उसका भी ज्ञान हमको हो रहा है और घर का माहौल भी बदल रहा है पाठशाला की वजह से। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सब सुन के हमको थोड़ा सा ताकत आती है। हाँ जी। जय जिनेंद्र। मेरी अभी नातिन अभी पिछले संडे को उसकी एडमिशन हुई, उसको जब किट मिली वो इतनी खुश हुई, तो वो खुद के बोलते अभी मैं पाठशाला जाऊंगी। लेकिन मैं अभी जो सुझाव आए उसमें से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने घर में उसको संस्कार, पाठशाला में तो मिलेंगे संस्कार, लेकिन सबसे पहले अपने घर में संस्कार कैसे मिले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी मेरे घर की बात बताता हूँ मैं, तो मेरी माँ, मतलब उसकी कौन होगी, पन्ना 3, हाँ, तो मेरी माँ उसको रोज दर्शन पाठ, आपलं वर्तमान 24 जनांचे लांछन 24 है ना मराठी में, वो पूरा उसको याद है। अपना मोक्ष मार्ग से नेतारम, वो पूरा मंगलाचरण याद है। वो मतलब अपन अपने घर से बच्चों को कैसे संस्कार करें उसके ऊपर अपने मतलब पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि अपन पाठशाला में तो मिलेंगे संस्कार, लेकिन अपने घर का भी माहौल ऐसा बना है। जैसे मेरे घर में अभी मतलब मैं बचपन से था तो मेरे घर में तब से आलू प्याज लहसुन वो कुछ आता नहीं है। तो हम उस दिन क्या हो गया, मेरी नातिन वो चिप्स लेके आई। मैं बोले ये चिप्स काय के, तो बोले ये आलू के। मैंने किसने दिया, तो बोले वो दिया जिसने भी दिया। बोला अभी इसके बाद आलू के चिप्स नहीं लाना अपने घर में, अपने घर में केले की चिप्स करना है तो अपने घर में बनाने के लगाओ लगे तो, लेकिन बाहर का चीज़ मत लगे आओ। तो अब पहले अपने घर में से ये संस्कार चालू होना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं बहुत साल से यहाँ आ रही हूँ और मेरी बच्ची भी साथ में, हम दोनों भी आते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ ये पाठशाला की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आने पे। और उसका बिहेवियर बहुत पहले अच्छा नहीं था लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया। यानी बिहेवियर के बारे में मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि काउंसलर की कोई ज़रूरत रहती नहीं जब पाठशाला में बच्चे आते हैं तो। और बहुत फ़र्क पड़ता है जब पाठशाला में आती है। मैं खुद गुस्सा करती हूँ तो बोलती है मम्मी गुस्सा मत करो, कर्म बांध लेगी। तो ये सब चीज़ें देख के इतना अच्छा लगता है कि बच्चों में ये सब चीज़ें आ रही है। और जैसे अभी पेरेंट्स बोल रहे कि सिलेबस चाहिए, ये चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को लगता है जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, तो जैसे मेरी बच्ची यहाँ आती है मुझे भी ऐसा लगता था कि उसको कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब उसको अभी एग्ज़ाम दी उसने तो उसमें उसको विशेष योग्यता में ये मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ती नहीं थी, जो पाठशाला में आके पढ़ती थी बस वही याद करती थी। तो इतना स्ट्रेसफुल नहीं है, इसलिए बच्चे यहाँ आ रहे। आप स्कूल जैसा यहाँ करेंगे तो बच्चे नहीं आ पाएंगे, वो टेंशन उनको स्कूल में भी है और पाठशाला में भी रहेगा एग्ज़ाम का, तो नहीं आ पाएंगे। तो उनको जैसी पाठशाला चल रही है वो वैसा एंजॉय करें। और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और माननीय पंडित जी विपिन शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये पाठशाला चालू की, और बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। हाँ मनीष जी। हाँ, इस सतपथ पाठशाला को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिसके निर्देशक आदरणीय विपिन जी हैं और मैं उनका शुरू से साथी रहा हूँ जयपुर से, और काफ़ी एनर्जेटिक हैं। इनने जो भी काम चालू किए, जैसे महावीर विद्या निकेतन में जैन वर्कशॉप चालू की थी, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद आया था।
सतपथ पाठशाला जो चल रही है, ये पूरे देश में एकमात्र ऐसी पाठशाला है जो इतनी सुविधा युक्त है और जो नए माने स्कूल के पैटर्न के माध्यम से, जैसे सीबीएसई पैटर्न चलता है वैसा ही पैटर्न यहाँ चलाया जा रहा है और बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। और मैं उस चीज़ का महसूस करता हूँ क्योंकि मैंने भी बचपन में पाठशाला सीखी है और उसके फल में मैं जयपुर गया और जयपुर के बाद मैं समझो जो थोड़ा बहुत पढ़ सीख पाया हूँ, तो आज मैं प्रभावना के कार्य में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, प्रभावना में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं वो ताउम्र चलते हैं और मैं पुनः इस सतपथ के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक और पहल आप कर सकते हैं कि पाठशाला के साथ साथ जो 24 तीर्थंकर हैं, 20 तीर्थंकर हैं, जो मोटे मोटे तौर पे हमारे जो 63 साल का महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र को भी हम कहीं ना कहीं स्लाइड के माध्यम से या जो पंच कल्याणक के प्रसंग बनते हैं, जन्म कल्याणक है भगवान का, मोक्ष कल्याणक है भगवान का, तो उन प्रसंगों को भी उस हफ्ते में जो भी कल्याणक हुए हों उसको आप भगवान को स्मरण कराएं, उनका संक्षेप परिचय बच्चों को प्रदान करें, तो एक अच्छी पहल हो सकती है। तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा कोई घर से यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं सतपथ पाठशाला की बहुत अनुमोदना करती हूँ। और यहाँ जो पेरेंट्स है उनसे खाली मेरा निवेदन है, जैसे अभी वो भाई साहब ने बोला कि बच्चा एक दिन संडे को पाठशाला आता है, 6 दिन तो वो घर में ही रहता है, तो घर में अपन जैसे उसको रोज है ना संस्कार देने का, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरा ये अनुभव किया हुआ है, मैं बचपन से आलू प्याज लहसुन ये सब नहीं खाती थी, तो मेरे बच्चे जब 4 साल के थे तब भी मेरे से पूछते थे आप क्यों नहीं खाते हो, जबकि मेरे ससुराल में सब खाते थे, तेरापंथी है वो लोग, और मैं मेरे पियर में सब दिगंबर जैन हैं। तो मेरे बच्चे को मैं कारण बताती थी तो उन्होंने तब से ही छोड़ दिया। आज मेरे बच्चे शादीशुदा भी है, 28-30 साल के हो गए, लेकिन अभी भी मैं उनको मतलब रोज कोई ना कोई बात किसी भी बहाने से बोलती रहती हूँ। तुमने सुबह उठ के नौकार मंत्र का पाठ किया, तुम ऑफिस जाते हो उस टाइम किया, मतलब रोज अपने को बच्चों को कुछ ना कुछ एक धर्म की अच्छी शिक्षा बोलते रहना चाहिए। जब भी उनसे बात करने का मौका मिलता है, अपन उनके साथ गेम खेलते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये सब जरूर करना चाहिए, तो बच्चों में संस्कार बहुत ज़्यादा वो विकसित होते हैं। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को जय जिनेंद्र। ये पाठशाला जब मैं पहले नागपुर में नहीं रहता था, लेकिन जब से नागपुर में आया मैंने पहले 2 साल पाठशाला कहाँ ये ढूंढते रहा। अच्छा। पाठशाला ही नहीं पता थी। अब जब महावीर जयंती की जो रैली निकली थी, हाँ। उसमें आपकी रैली रहती है, तब मुझे पता चला और फिर मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों को भेजना चालू किया। जब से पाठशाला में बच्चे आ रहे हैं तो तब से उनमें बहुत यानी धर्म का ज्ञान आया है। जो चीज़ मुझे नहीं आती वो बच्चे बोल के बताते हैं, तो उनमें अच्छी प्रोग्रेस है। यही और आप सभी को शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से पाठशाला चला रहे हैं। बहुत 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 बढ़िया। हेलो, जय जिनेंद्र सभी को। अपना नाम भी बताते जाइए। जी, विवेक बेलोकर। बहुत बढ़िया, बोलिए। आज के डेट में सबको प्रॉब्लम यही आ रहा है, घर पे कितना भी आप बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करें, पर थोड़ा भी वो स्कूल में अगर भटक जाता है तो तुरंत इसमें चला जाता है, अदर संगति में चला जाता है। जैन समाज में मेरे ख्याल से पैसों की कमी कभी नहीं रही है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, कारंजला गुरुकुल में 6 साल पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने देखा है कि जब गुरुकुल का माहौल रहता है, सब मैक्सिमम गुरुकुल में रहने वाले तो पूरे ये रहते हैं, भले ही बात स्कूल में कुछ क्वांटिटी कम मतलब कम होने के कारण बाहर के लोग भी आते हैं, पर माहौल साथ में ढलने के कारण जो संस्कार जो बच्चों को उस उम्र में आ जाते हैं, उनका श्रद्धान जो तगड़ा हो जाता है, तो आप उनको बियर बार में भी बैठाओगे तो वो हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि बिजनेस आज के डेट में ऐसा है, आप ग्लास नहीं उठाओगे तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ये आज की शेड्यूल, ये मतलब स्टेटस बना हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं जाना ही, घुसना ही पड़ता है कि आप अगर हायर लेवल पे जाते हो तो। पर आपका श्रद्धान पक्का हो तो आप कोई कमाई का लाल आ जाए तो आपको नहीं कर सकता है। तो मेरा एक
पाठशाला का जो जिस मानकों पे आप चला रहे हो, तो मैं आपको एक थोड़ा सा और बर्डन देना चाहता हूँ और समाज को भी एक सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। आज मुसलमान अपने मदरसे चलाते हैं, एक सरस्वती विद्या मंदिर चलते हैं। क्या हम जहाँ अपने समाज ज़्यादा है वहाँ समाज के लिए, अपने जैनों के लिए, क्योंकि मैं गुरुकुल में मेरे बच्चे को डालना चाहता हूँ पर वहाँ सीबीएसई अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और आज के डेट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्पीट करना जरूरी है। तो क्या हम आगे चल के इस पे सोचने की जरूरत है सभी बड़े लोगों को कि क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी स्कूल दे सकते, मैं वहाँ धर्म अपनी लौकिक के लिए सिर्फ, क्योंकि वो अपने समाज के बच्चे ज्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो आदतें हैं वो डेवलप उनमें रहेगी। और पैसा कभी इशू रहा नहीं है कि ये विलिंग नहीं रही है, सिर्फ कोशिश करने पर इस पे सोचने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। और जैन समाज में सच में ही पैसे वाली कोई बात नहीं है, बात है कि हमारा डाइवर्जन कहाँ है, हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और समाज में काम भी खूब हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी खूब चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सबसे निवेदन भी यही करते हैं कि इन करोड़ों के प्रोजेक्ट को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो ये पाठशाला, ये संस्कार, ये अनिवार्य हैं। और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि हमारे ऐसे छात्रावासों की उत्कृष्ट चयन होना चाहिए। यदि बच्चे को मेडिकल में जाना है, बच्चे को कॉमर्स लेना है, किसी भी फील्ड में जाए, उसको ऐसे शहर में एक ऐसा खाना पीने रहने की व्यवस्था मिले जहाँ वो एक सत्संग में 2-5 साल निकाल सके। टीनेज उसकी सही निकल गई, पूरा जीवन सुरक्षित है। वही एक टर्निंग पॉइंट होता है, वही पढ़ाई का टाइम होता है, वही कैरियर का टाइम होता है। अब तो वही शादियां चुनने का टाइम हो गया है, तो सारे काम उसे एक साथ करने हैं। बेस्ट फ्रेंड भी उसे तभी चुनना है, कैरियर भी उसे तभी चुनना है, संस्कार भी सुरक्षित रखना है। तो ये बहुत जरूरी। हाँ जी, कुछ रह गया? हाँ भाई, हाँ हाँ, माइक देना। हेलो, आज के डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा जैनों के लिए ये भी है कि अपनी बच्चियां बाहर जा रही है। हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल अगर ये माहौल स्कूल के कारण अगर बनता है तो ये भी उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अपनी बच्चियां जैन समाज के नॉलेज के लिए आज की डेट में जितनी भी है कम है उनको नॉलेज, उसके कारण उनके बच्चे भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। हर समस्या का समाधान एक ही है कि हमारे बच्चों में संस्कार रहे, शिक्षा रही। मैं तो अपनी जीवन के अनुभवों से बता सकता हूँ, बुरे लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। क्यों? हम सूट ही नहीं होते हैं। बोले इसको मत ले जाओ कहीं भी, बोले ये खाने नहीं देगा, खुद नहीं खाएगा, ये पीने नहीं देगा, खुद नहीं पिए। आप समझे? तो यदि आपके बच्चे में संस्कार हैं तो उसकी गलत संगति हो ही नहीं सकती है। तो अल्टीमेटली जितना हम ध्यान समझो कंस्ट्रक्शन पे दे रहे हैं, निर्माणों पर दे रहे हैं, हमको एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और समाज के प्रबुद्ध वर्ग ध्यान दे भी रहे हैं। और आज भी मेरे ध्यान में 15 से 20 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जो बहुत अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। जैसे आपने कारंजा गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, अब वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे भी गुरुकुल चल रहे हैं। ढाई द्वीप में अपने इंदौर का ढाई द्वीप है, अपना मंगलायतन है, चैतन्य धाम है। अब मुझे एक साथ सारे नाम याद नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे चल रहे हैं जो स्कूल सीबीएसई बोर्ड के हैं, पैटर्न गुरुकुल का है। तो ये बीच में इसलिए बोल रहा है, जिन बच्चों के पेरेंट्स के बच्चे 6वीं 7वीं में आ गए हों, उन्हें लगता हो कि घर में हम पूरी तरह से शिक्षा और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ऐसे छात्रावासों का चुनाव कर सकते हैं। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, खाने की, पीने की, रहने की बहुत टॉप क्लास की व्यवस्था है। ये तो उस गुरुकुल से हैं जहाँ सारे काम इन्हें खुद करने पड़े होंगे, बिस्तर की घड़ी कर भी खुद रखनी पड़ी होगी, बर्तन खुद मांजने पड़े होंगे। आप समझे? अब तो इतने अपडेट हो गए हैं कि बच्चों को कुछ नहीं करना है, कपड़े धोने वाले भी वहाँ लगे हुए हैं। पहले गरीबी की वजह से गुरुकुल में जाते थे, संस्कार साथ में थे। आचार्य अपने या महाराष्ट्र में जितने चल रहे हैं, समंतभद्र महाराज जी जो हुए, उनकी बहुत कृपा रही। उन्होंने इस शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया, इतने गुरुकुल खोले, तो आज जो थोड़े बहुत हमको दिखते हैं ना, वो एक उस परंपरा से हैं। तो आज भी जो यहाँ चल रहे हैं, आप वहाँ भेज सकते हैं। जिनको जानकारियाँ चाहिए हमसे ले सकते हैं। और भी नए ऐसे छात्रावास खुलने चाहिए और हम परिकल्पना करते हैं। नागपुर में भी अपना महावीर विद्या निकेतन चलता है। आपके परिचय में महाराष्ट्र में कोई बच्चे हों जो नागपुर में रह के पढ़ना चाहते हों, आप वहाँ एडमिशन दिला सकते हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं, और नए खुलना चाहिए, और नए खुलना चाहिए, 100 खुलना चाहिए और खुलेंगे। नेक्स्ट।
अब अपन धीरे धीरे इसको समापन की ओर ले जाएंगे। क्विकली प्रशम जी, हाँ बोलिए। सर्वप्रथम बोलिए महावीर भगवान की जय। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं खुद एक पाठशाला की देन हूं। मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं मंदिर दर्शन करने नहीं जाता था, और मैं इस बात को मुख्य करके यहाँ पे बैठे जितने भी माता पिता हैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी उसी पथ पर चल रहे हैं और सबसे पहले संडे को सुबह उठकर बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, इसलिए आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बिल्कुल बजा लीजिए। पिछले साल मैंने देखा ठंड अपने यहाँ नागपुर में बहुत पड़ी थी, 10 टेम्परेचर तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चों की संख्या नियमित बनी रही। मैं चाह रहा था ये चीज समापन में बोलूं, लेकिन मैंने सोचा ये एक आज मंच है, एक बार बोल देता हूँ। एक बार फिर से बोलूंगा आपके लिए बहुत बहुत आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट, सेंड योर किड्स टू सतपथ पाठशाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। बच्चे टीवी मोबाइल देख देख कर बहुत बिगड़ रहे हैं, दोस्तों से कितनी चीजें सीख रहे हैं। बस एक निवेदन है सतपथ पाठशाला से, आप संस्कार दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनको वो चीज सामने डिबेट करने में उनको वो कॉन्फिडेंस मिले, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमको यहाँ तैयार करना चाहिए। अगर कल कोई बच्चा आपके बच्चे से बोले कि लो ये स्वीटी खा लो, ये मीठी सॉप खा लो, चॉकलेट खा लो, बिस्किट खा लो, एटलीस्ट वो बच्चा डिबेट कर सके कि वो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हमारे सतपथ पाठशाला में हो, ऐसा मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। दैट्स इट। बहुत बहुत बढ़िया। शॉर्ट में जो आदमी सबको चाहिए नहीं, जो आदमी कभी बोलता नहीं ना उसको तो ऐसा बोलना नहीं कि शार्ट में बोलो। मैं तो तब तक बोलूँगा जब तक कि दरी उठाने वाला मेरे को ही ना हटा ले। क्या है, मैं जहाँ रहता था वहाँ 2 छोटे बच्चे KG 1 में भर्ती हुए। वो दोनों बहनें, वो श्वेतांबर जैन थे, परंतु दोनों बहनें जब स्कूल से आती थी तो एक दूसरे को पढ़ाती थी। उसका रिजल्ट 4 साल बाद ये देखने में आया कि वो बहुत ब्रिलियंट बच्चियां होगी, क्योंकि जो वो स्कूल से पढ़ के आ रही हैं वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा रही हैं। वो सिलेबस अपना एक कागज में बन जाता, इतने इतने सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस सिलेबस का? अरे सिलेबस का डिटेल बनाओ। बोर्ड का पेपर जब आपके हाथ में बंडल आता है ना तो उसमें एक सॉल्व करने की कॉपी लगी रहती है, उस हिसाब से पेपर सॉल्व किया जाता है। अगर आप सिलेबस बनाते हैं और माँ बाप चाहते हैं सिलेबस, तो उनको सॉल्व कॉपी के साथ वाला सिलेबस दो, ताकि वो सिलेबस से जब वो पढ़ाए तो उनको समझ में आए कि हमको पढ़ाना क्या है। और बच्चों को ये प्रेरणा दो कि बच्चों घर जाओ तो अपने माँ बाप को पढ़ाओ। इससे क्या होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, साथ में माँ बाप को भी आएगा। जय। हाँ जी, नरेश जी। जय जिनेंद्र। पहली बात तो आप ये समझिए, जो पालक ये भावना बातें दुनिया के सबसे पुण्य वाले भाग्यवान बच्चे हैं आप और आपके बच्चे, कि जो ऐसे भावना बातें हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार दें। अब मेन मुद्दे की बात ये है, सब आज पूरे छोड़ सबने सुझाव दिए हैं, सिलेबस बनना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी है। दूसरी बात, बच्चों की परीक्षा हो या ना हो, इस पर कुछ कन्फ्यूजन था। किसी ने कहा कि हर 3 महीने में परीक्षा लेना चाहिए, किसी का विचार था कि परीक्षा ना लें ताकि उस पर बच्चों पे बोझ ना आए। लेकिन मेरा कहना यही है कि परीक्षा होगी तो कुछ ना कुछ पढ़ाई का टेंशन रहता है, वो होना चाहिए, वरना यहाँ से सुना और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये मेरा भी सुझाव है कि बच्चों की हर 3-3 महीने में, कम से कम महीना नहीं तो हर 3 महीने में, साल में 3-4 बार परीक्षा होनी चाहिए। तीसरी बात, मेरा सुझाव, एक शिकायत है पालकों से, आप ये नहीं समझे कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। मेरा निम्न निवेदन है कि हम बड़ों की भी यहाँ पर हमारे विनीत जी और सभी की यानी प्रवचन है और यहाँ पे क्लास लगती है, तो मेरा नम्र निवेदन है कि पालकों की उपस्थिति भी हमारे लिए एक अनिवार्य है। पाठशाला छोटे बच्चों के साथ भी आप ध्यान रखें। आप ये ना सोचिए कि पालक मीटिंग में आना है, तो सभी को समाचार दें और कृपया पालक भी इसमें शामिल हो। हर संडे को हमारी ये बच्चों की जब क्लास लगती है उस समय यहाँ पर बड़ों लोगों की भी क्लास लगती है, उसमें आप पूरा उसका लाभ लें। और सभी लोगों के प्रयास से ये हमारे पाठशाला
चलिए ऐसी हम भावना बातें हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके घर माइक लेके आएंगे हम लोग। मैं अपना एक और अनुभव सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जी। रात में जब हम लोग सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है सोने के जस्ट पहले। तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर में भी ये चीज़ आजमाई है, इसलिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि सोते वक्त हम जो कुछ, जैसे पहले मम्मी लोरियाँ या कुछ कहानियाँ सुनाती थी, तो वो चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा असर करती है, उसके जहन में वो रहती है। तो सोते वक्त अगर जैसे जो भी चीज़ें उनको याद करानी हो, वो चीज़ अगर हम उनको बताते हैं, सुनाते हैं या उनको रिवाइज करने लगाते हैं, तो वो बहुत जल्दी वो चीज़ उनको लर्न होती है। तो अगर मम्मियों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है ये चीज़, या मम्मी ज़्यादा अच्छे से कर पाती है कि बच्चों को अगर सोते वक्त हम कुछ चीज़ अगर बोलने के लिए लगाएं कि एक एक चीज़, मतलब मैंने तो 8-10 कुछ स्तोत्र बच्चे को याद कराए, तो एक एक दिन में एक एक ऐसे दूसरा दूसरा, किसी का कभी रिवाइज हो जाए, किसी का कभी रिवाइज हो जाए, तो याद रहे। तो ये चीज़ एक अच्छी काम करती है। तो अगर हम ये कोशिश अगर कर पाए तो बच्चों को बहुत अच्छे से चीज़ें हम लर्न करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है। हर कोई अपने अपने अनुभव याद करेंगे तो याद आएगा। मुझे खुद का आ रहा है, मुझे जितने भी चालीसा याद थे, वो एक दौर था जब चालीसा बहुत पढ़े जाते थे। भगवान महावीर का चालीसा, पार्श्वनाथ का चालीसा, तो माँ पढ़ती थी और साथ में सोते थे, तो सहज ही याद हो जाते थे। उसका फ़ायदा बताता हूँ। हमारे घर से मंदिर जाने का रास्ता था, उसके बीच में एक पीपल का पेड़ आता था, और उस ज़माने में ऐसी चर्चाएं थीं कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। तो हम जब बच्चे मंदिर जाते थे खेलने, तो 5-7 बच्चे होते थे, उनमें सिर्फ मुझे चालीसा आता था। तो उस पेड़ से निकलना होता था तो सब मेरा हाथ पकड़ते थे, और मैं चालीसा पढ़ता था तो हम उस पेड़ के नीचे से निकल जाते थे, क्योंकि अब हमारा भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। और सच बात यह है, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, मैं सबसे बोलता हूँ, हमें कभी भी नाराज होके नहीं सोना चाहिए। दिन में कुछ भी हुआ हो, अच्छा या बुरा, आपने किसी का बुरा किया हो या आपके साथ बुरा हुआ हो, हमें नाराज होके नहीं सोना चाहिए। अगर हम नाराज होके सोते हैं तो वो जो कंटिन्यूटी है विचारों की, उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको फिजिकल डैमेज करेंगे, आपकी नींद डिस्टर्ब करेंगे, आपके ऑर्गन डैमेज करेंगे, मतलब उसके नुकसान बहुत हैं। अच्छा, हम और आप ऐसे कोई बहुत पुण्यशाली चक्रवर्ती तो है नहीं कि सब हमको रिस्पेक्ट करते रहेंगे। हम दिन में गालियां भी खाएंगे, और हम इतने शांत भी नहीं है कि ना देंगे, दे भी सकते हैं। लेकिन सोने से पहले, इसलिए हम वो उसको डाइवर्ट करके बोलते हैं कि सोने से पहले आप ब्रह्मोकार मंत्र का पाठ करें, मंगलाचरण पढ़ें, भक्तांबर पढ़ें, जो आपको आता हो, अपने मन को पूरा डाइवर्ट करके बोले अब आज की दुनिया खत्म, कल अगर जिंदा रहा तो पुनः सोचूंगा, तब तक के लिए सोचने पर विराम। अगर आपने इस ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर लिया तो आपको कोई डैमेज नहीं कर सकता है। सबके साथ अच्छा हो गया, सबके साथ बुरा हो गया, जरूरी नहीं है। जो भी अच्छा बुरा दिन भर में हुआ हो, आपके परिवार के साथ, समाज के साथ, मोहल्ले में, देश में, आपके बैंक से 10 लाख रुपए चोरी हो गए हो, एटीएम कार्ड, कुछ भी हो गया हो, सोने से पहले आप अपने मन को बोलें, निश्चय 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 ब्रह्मोकार मंत्र, अगर मैं रहा तो कल सोचूंगा अब इसका क्या करना है, नहीं रहा तो आपकी समाधि मरण होगी। और हम देख ही रहे हैं जो वातावरण है, हम अपने आप को सीखें। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद दिलाऊंगा, 10 पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा और आप उस पर विचार करके निर्णय करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पंडित विनीत जी पधारे हुए हैं, और पंडित विनीत जी अपने DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में अध्यापक हैं, और बहुत क्या कहना चाहिए, नियमित शाम को यहाँ अपने नेहरू पुतला में प्रवचन व्याख्यान चलते हैं। आप बोलिए विनीत जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ आपको भली भांति आप जानते हैं, वे माता शत्रु हैं और पिता बैरी हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ने भेजते। अभी सारी बातें हो चुकी हैं लगभग, मैं केवल 2-3 पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि विपिन जी भाई साहब ने अभी बताया था आपको कि आप जहर खाएं तो खाएं, लेकिन बच्चों को नहीं खाने दें। मैं थोड़ा सा इससे
मतभेद रखता हूँ इस बात में, आप भी जहर ना खाएं, क्योंकि संभव नहीं है ऐसा कि आप घर में आलू प्याज आप खाएं और बच्चे के लिए अलग से लौकी की सब्जी बनाएं, भिंडी की सब्जी बनाएं, वो खाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आप यदि बच्चे को कहेंगे कि तू आलू प्याज मत खा बेटा, ये खा ले, और वो आपको देखेगा और आप उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाएंगे, पॉसिबल है कि आप बताइए? तो आपको भी वो जहर जान करके कि भाई ये क्यों नहीं खाना, इससे क्या नुकसान है, आप भी यदि ये खाते भी हो तो बच्चे को बताओ कि भाई बेटा हम ये मजबूरी है, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं बेटा, लेकिन तुम ऐसी गलत आदत मत डालो, जैसे आप चाय पीते हैं तो मतलब बताओ उसको, लेकिन आप भी उसको छोड़ने का प्रयास करो, कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, अष्टानिका, ये बच्चे को बताओ, वो भी जानेगा कि हाँ ये चीज सही नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब बच्चा आपका पाठशाला से या संडे को जाता है तो आप उससे बराबर पूछें कि बेटा आज क्या पढ़ा तूने। इसके लिए आप 10 मिनट निकालिए अलग से और बच्चे से पूछिए कि बेटा आज तू क्या पढ़ के आया। तो वो जो पढ़ के आया है वो आपको सुनाएगा और पूरा रिवाइज होगा उसको भी, और आपको भी मालूम चलेगा कि वो क्या सीख करके आया। तीसरी बात, बच्चा कई बार ये बोलता है क्योंकि यहाँ का नाश्ता बहुत फेमस है और स्वादिष्ट है, बच्चे को पाठशाला में पढ़ाई गई बातों से ज्यादा नाश्ता याद रहता है विपिन जी, हाँ, कि वो नाश्ता बहुत अच्छा था। तो कभी आप ऐसा, कभी नाश्ता अच्छा नहीं लगे उसको या कुछ भी हो तो आप उसको समझाएं, बेटा हम नाश्ते के लिए पाठशाला नहीं जाते हैं, हमारा मोटो है वहां पर सीखना, कल को नाश्ता बंद हो जाएगा तो तुम पाठशाला जाओगे ही नहीं। समझ में आ गया ना? तो इसलिए ये चीज भी इस पर थोड़ा सा हम ध्यान दें कि बच्चा केवल नाश्ते के लिए नहीं, केवल वो नाश्ता यहाँ अच्छा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ये पूरी गारंटी है, लेकिन फिर भी हम उसका ध्यान उस मोटो की ओर ले जाएं कि बेटा हमारे जीवन का उद्देश्य नाश्ता करना नहीं, हम कुछ ज्ञान की बातें सीखने जाते हैं। बस यही मेरी बात है। बातें तो बहुत सारी हैं, आप सबने जो बताया, हमारे विपिन जी ने सारी बातें नोट की हैं, और जो जो चीज़ यहाँ पर यथायोग संभव होगा उसको उसमें संशोधन करने का वो करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। देखो मैं तो सच में फिर से दोहराऊंगा, मैंने जब पाठशाला शुरू की थी ये सोच के शुरू की थी कि हम पेरेंट्स को कोई वर्डन ना दें, और 2-3 साल तो हमने पेरेंट्स से बातें ही नहीं की। फिर हमने पेरेंट्स मीटिंग के नाम में साल में 1 बार याद किया। इस बार हमने सोचा है हम आपसे 3 बार मिलेंगे, ये पहली मुलाकात है, फिर दीपावली के आसपास मिलेंगे, फिर एनुअल फंक्शन से पहले मिलेंगे, ताकि एनुअल फंक्शन में जो हम प्रेजेंट करें और हम और आप मिलके ऐसा प्रेजेंट करें कि बच्चे को याद रह जाए कि एक बार मैंने ऐसा बोला था, ऐसा याद किया था, वो मेमोरेबल बने उसके लिए। तो हम पेरेंट्स मीटिंग साल में 3 बार करेंगे। हम पेरेंट्स को हर तरह से मुक्त रखना चाहते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है, मुझे लिख के देते हैं कि इनको दान की योजना बताओ, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ना तो मैंने आज तक दान की योजना बताई है और ना मैं बताऊंगा। मैं आपको उस भार से भी मुक्त रखना चाहता हूँ कि इतना खर्चा होता है, यातायात होता है, नाश्ता होता है, जो भी होता है, हमारा इतना सौभाग्य है कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जिससे वो भरपाई हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर का जो बजट है अपना, लगभग 14 लाख के आसपास का खर्चा हुआ। बच्चे 1000 रुपये उसके देते हैं, तो 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास बच्चों से आ जाता है रजिस्ट्रेशन का। बाकी का जो खर्चा है, थोड़ा बहुत बच्चे अब बर्थडे मनाने लग गए हैं तो आप लोग नाश्ता कराने लग गए हैं, उससे थोड़ी भरपाई हो जाती है। तो लगभग 4-5 लाख रुपए का लोकल कलेक्शन हुआ था, और जो अवशेष राशि रहती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो नागपुर नहीं रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमारे कमलेश जी टिम्बड़िया जी यहाँ आए थे, कमलेश जी टिम्बड़िया जी, तो उनको जब ये जानकारी मिली थी बढ़िया पाठशाला चलती है और इतने बच्चे आते हैं, सब आते हैं, तो सहज बात होती है, सब घाटे में चलते हैं। बोले चिंता ही मत करना, पाठशाला बंद नहीं होने चाहिए, जो कमी पड़े आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं उतना पैसा आपको भेजूंगा। मतलब ऐसे ऐसे धुरंधर इस धरती पर विद्यमान हैं जो चाहते हैं पाठशाला चले। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ बीच में नहीं आना चाहिए जिससे बच्चा पाठशाला आना रुक जाए। आप दान देंगे, आपको पुण्य बनेगा, अच्छी बात है, हम प्रेरणा भी देंगे। आप सात्विक हो जाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, बच्चे के साथ आप भी स्वर्ग मोक्ष का नज़ारा देखेंगे। किसी कारण से आप नहीं हो पा रहे हों तो बच्चे को मत रोकिए। मतलब मैं जब व्यापार के लिए जाता हूँ ना, तो श्वेतांबर दुकान में जाता हूँ, कभी कभी वो लोग मिलते हैं, तो मैं रात को नहीं खाता हूँ, टिफिन रहता है। तो जैसे ही मैं मुझे बोलता हूँ, चौबियार शब्द चलता है कि मुझे चौबियार करना है,
भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतने रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी केबिन से उठ जाएगा, अपनी केबिन खाली कर देगा, यहाँ बैठ के भोजन कीजिए। मैंने पूछा आप करते? नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो फिर आप इतना भावना क्यों रखते हो? बोले हमारे गुरुजी ने बताया है कि हम नहीं कर पा रहे हों तो जो कर रहे हों उनकी अनुमोदना करके भी पुण्य कमा सकते हैं। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट मुझे तब पता चला। नहीं तो क्या होता है, हमें भूख लगी हो तो चिंता करते हैं भोजन का क्या, अपना पेट भरा हो तो हम सोचते ही नहीं धरती का। तो मैंने कहा भैया आप इतना भाव विभोर हो के पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, जो चाहिए, मतलब जैसे बाजार का अपन जूस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो उसने नारियल पानी मंगाया, टिफिन मेरा, चीज़ें मेरी। बात ये नहीं है, बात ये है कि उसकी भावना कि मैं चौबिहार नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो चौबिहार कर पाते हैं मैं उनकी अनुमोदना करता हूँ। हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, जो मुनिराज बन रहे हैं हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। हम नियम नहीं ले पा रहे हैं, जो नियम ले रहे हैं उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो जो स्वाध्याय कर रहे हैं हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। ये जैन दर्शन का अनुमोदना वाला कॉन्सेप्ट आपके चित्त में आ गया ना, आप कभी पाप नहीं बांधोगे। मैं कहता हूँ विश्व में कोई किसी भी मतपन संप्रदाय से हो, यदि वो जिन शासन में काम कर रहा है आप उसकी अनुमोदना कीजिए। हाँ हम रिवर्स में चल रहे हैं, पता है, रिवर्स में। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब रिवर्स माने ये तो इनका है, ये उनका है, ये इस परंपरा से है, ये उस परंपरा से है। अब मैं उसको शब्दों में भी नहीं लाना चाहता हूँ। ये इस संघ का है, उस संघ का है, ये 13पंथी है, 20पंथी है, थानकवासी, अरे जो है सो रहने दो भैया। जिसके मुख पे डमोकार मंत्र है वो मेरा साधर्मी है, मुझे उसे वात्सल्य भाव से पेश आना चाहिए। बावजूद इसके कि हो सकता है मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा में थोड़े बहुत मतभेद हो। और सच कहता हूं, आप लिख के देखोगे ना, 1%, 1.5% से ज्यादा मतभेद नहीं निकलेंगे। 1-1.5% से थोड़े बहुत पूजा पद्धति में अंतर होंगे और थोड़े बहुत नाम टाइटल में अंतर होंगे। आप इसमें बताओ अंतर, बस सारे ग्रंथ खोल के देख लो, एक लाइन का अंतर मिल जाए, आप मुझे बताना कि देखो भाई साहब ये अंतर है। अंतर है ही नहीं। और जैसे जैसे पीछे जाएंगे अंतर खत्म होते जाएंगे। तो हम बच्चों को मूल शास्त्रों से जोड़ें। अब मैं अपने वो पॉइंट पढ़ता हूं जो हम नए प्रयोग करने जा रहे हैं। एक, क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। आपको बताना इसलिए जरूरी था कि हम अचानक बना देते हैं, कई लोग बिजी होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, कई लोग सोचते हैं यार इतने पहले से ग्रुप हैं, ये एक और मतलब व्हाट्सएप भी भारी हो रहा है, कितना पढ़े आदमी। बाकी सारे ग्रुप सतपथ के डिलीट करवा रहे हैं हम। एक रहेगा कॉमन, चाहे 2018 में भर्ती हुआ हो, 20 में, 22 में, वो कॉमन ग्रुप, उसमें सब है। एक रहेगा क्लास वाइज, टोटल 2 ग्रुप रहेंगे। क्लास वाइज में सिर्फ क्लास की बात होगी। उसमें हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके मंदिर में अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, आपके मंदिर में कोई आ सकता है, गेस्ट आ सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया मैसेज ऐसा लगे तो पढ़ना ही चाहिए सबको, वो मैसेज भी क्लास वाले में नहीं भेजना है, कॉमन वाले में आप भेज दो। उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे से संबंधित, पाठशाला से संबंधित भेजना है। क्योंकि अगर हम उद्देश्य क्लियर होंगे तो उस ग्रुप को लंबा चला पाएंगे, नहीं तो हमारे टीचर बोर हो जाएंगे। अच्छा, किसी ने मैसेज भेजा और हमने उसे डिलीट किया तो उसका असर क्या होगा? वो ये नहीं कहेगा कि मैंने इस ग्रुप में और वो बच्चों के लिए बनाया था भेज दिया। वो क्या कहेगा, उन्होंने हमारे गुरुजी का मैसेज डिलीट कर दिया, तो हमको सीधे गुरुजी से लड़वाएगा वो, जबकि गुरुजी को हम जानते भी नहीं, मिले भी नहीं। पॉइंट समझ गए आप? यदि आप पाठशाला से अलावा ग्रुप में भेजेंगे, हम उन्हें डिलीट करेंगे, और हम डिलीट करेंगे तो आप नाराज मत होना, क्योंकि उसमें सिर्फ वो संदेश रहे जो बच्चे के लिए जरूरी है, पेरेंट्स के लिए जरूरी है। हर क्लास का अपना एक ग्रुप होगा। दूसरी बात, साल भर कब पाठशाला लगेगी उसका प्रिंट यहाँ लगा हुआ है, हम आपको उसकी PDF भी भेज देंगे। इस दिन पाठशाला चलेगी। जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उस दिन पूजन डे है, हम रक्षाबंधन पर्व बनाएंगे, मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता है। आप बच्चों से बढ़िया बढ़िया मॉडल बना के भेजें, सैंपल के तौर पर कोई आज बना के भी ले आया है, तो रक्षाबंधन पर्व अपन मनाएंगे। प्ले ग्रुप की क्लास जो चलती है 3 वर्ष तक के बच्चों की चलती है, उसमें पेरेंट्स कंपलसरी हैं। यदि आपके यहाँ 0 से लेकर 3 साल के बच्चे हैं, आप पेरेंट्स के साथ में बच्चे आएँ, वहाँ प्ले जोन बना रखा है, वहाँ खाएं पिएं खेलें, जो दिखाई सो करें, मतलब बच्चे वातावरण भी उनको मिले ना, भगवान की शक्ल देखने को भी मिल जाए, उस भावना से ग्रुप चालू है। फिर क्लास A है 4 से 6 साल के बच्चे, फिर क्लास A2 है 7 से 10, फिर 11 से 13, और फिर बड़ी क्लास जो है 14 वर्ष से ऊपर की। इस तरह से टोटल बच्चे अभी अपने यहाँ हैं। बच्चों की कम अटेंडेंस के बारे में बताएं। हाँ, लोग उत्साह में आके रजिस्ट्रेशन तो करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उपस्थिति है 100% नहीं है। हालांकि स्कूलों में भी 100% नहीं है। कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके यहाँ हो सकती है, घर में कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, बर्थ हो सकता है, लेकिन अगर कोई कारण नहीं है तो आप प्लान करके ही सोएं। अगर सुबह संडे है, बच्चों को भेजना है,
तो रात को 10 बार अपने खुद से बोल के भेजें, सोचे कि हमको भेजना है। गाड़ी लेट आ रही हो हमें सूचना दें, गाड़ी जल्दी चली जाए बिना लिए हमें सूचना दें। पूरा रूट बना हुआ है, हर रूट का अलग ड्राइवर है, ड्राइवर का नंबर हम आपके क्लास में, जो आपके क्लास वाइज ग्रुप बनेगा उसमें शेयर करेंगे। ड्राइवर का नंबर आपके पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, ताकि बच्चे समय पर आ सकें। वैन रूट संबंधी शिकायत सुझाव, रजिस्टर्ड बच्चे ज़्यादा हैं, वैन का प्रयोग कम करते हैं, वैन खाली आते हैं। हाँ, कोई ये है, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, हम गाड़ी भी भेज रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे गाड़ी में नहीं आ रहे हैं, माता पिता उन्हें डायरेक्ट यहाँ छोड़ रहे हैं। एक तरह से अच्छी बात है, इस बहाने माता पिता दर्शन करके चले जाते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो तो हम उस रूट पे फिर उतनी गाड़ियां नहीं दौड़ाएंगे उतनी गाड़ियां नहीं दौड़ाएंगे तो हमारा खर्चा वहाँ कम होगा। हम चाहते हैं अगर 15 सीटर गाड़ी जा रही है, 10 सीटर गाड़ी जा रही है तो वो फुल आए, फुल नहीं आए तो 2-3 बच्चे कम आए। ऐसा नहीं हो 15 सीटर बच्चे गाड़ी है और 3 बच्चे उसमें बैठे हुए हैं। तो ये हम और आप मिलकर उसे ठीक कर लेंगे। कंठपाठ की पूरी जानकारी आपको है, ये मेन्यू कार्ड है, इस पर राशि लिखी हुई है, रेगुलर बच्चे सुना रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है, आप उसे पढ़ना ले लें। इसमें जो याद किए जाने वाला है इसकी पुस्तक भी हम अलग से प्रिंट करके अगले हफ्ते तक आ जाएगी अभी तक आप उसमें देखते थे सॉरी PDF से हम बच्चों को कंठपाठ की पुस्तक देंगे, आप उसमें से याद करके सुना सकते हैं। शास्त्रोपदेश गतिविधि नई चालू की है, जिसमें बच्चों को संस्कृत के श्लोक या कोई अच्छा वाक्य बोलना है, उसकी भी व्हाट्सएप पे हम आपको कस्टमाइज जानकारी दे देंगे। रक्षाबंधन पर्व मॉडल प्रतियोगिता की जानकारी दें, आपको जानकारी मिल गई है। 10 लक्षण पर्व पर नियम चार्ट, यानी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, 10 दिन का एक पूरा चार्ट होता है। आप बच्चे को वो पूरा चार्ट पढ़ाएं और जिस दिन बच्चा जो नियम का पालन करे विशुद्ध ईमानदारी से आप उस पर टिक मार्क करें और अपने हस्ताक्षर करें। हम आपके हस्ताक्षर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। माने आपने अगर उसमें लिखा है कि बच्चे ने 3 उपवास किए हैं, माने किए हैं, और उस आधार पर हम सम्मानित किएंगे। कभी कभी ऐसा कान में खबर आती है कि भाई साहब ये तो वैसे सब पे टिक कर दिए हैं, लेकिन चूंकि आपके यदि साइन हैं तो हम आपको पूरी प्रामाणिकता से उसे स्वीकार करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस पे भी टिक करें आप सेल्फ उसको एनालिसिस करें, देखें, कंफर्म करें और भेजें आपके परिवार में या आपका किसी का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में स्वल्पाहार गिफ्ट मिठाई वितरण कर सकते हैं। मासिक दान योजना, यहाँ कई लोग 1000 रुपये महीने के हिसाब से दान दे रहे हैं, ऐसे कई लोगों के नाम है, 1000 रुपये महीना वो दान देते हैं। आप जुड़ना चाहे उस योजना से जुड़ सकते हैं। सतपथ यात्रा की जानकारी, साल में एक बार हम यात्रा ले जाते हैं, 1-2 साल से यात्रा ड्रॉप हो रही थी, उसकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। 5 तारीख को और 6 तारीख को, ये 2 दिन हमने चुने हैं सैटरडे संडे के। 5 तारीख को सुबह 11 बजे हमारा निकलने का प्लान है। अपने घर से खा पी के आएँ, और जो लोग इतने जल्दी खा नहीं सकते हैं वो टिफ़िन लेके आएँ। और यहाँ से निकलेंगे जबलपुर में मणिया जी पिशनहारी जो है बहुत प्रसिद्ध है, उस तीर्थ की वंदना करेंगे। लोकल के 1-2 मंदिरों का दर्शन करेंगे जैसा समय रहेगा, और सीधे कुंडलपुर पहुँचेंगे और कुंडलपुर में हम वहाँ वंदना करेंगे। कुंडलपुर से लौटते समय बौहरी बंद हमने लिस्ट में लिख रखा है, उसके दर्शन करेंगे और वापस रात को 9-10 बजे तक नागपुर वापस आ जाएंगे। ऐसे 2 दिन की यात्रा है। पूरी जानकारी दी हुई। ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे वो पेरेंट्स के साथ कंपलसरी है। 12-13 साल के ऊपर के बच्चे खुद जा सकते हैं। और उसके बावजूद भी यात्राओं में जहां आप बच्चे को अकेला छोड़ते हैं वहां हम ये मान के चलें कि कर्मोदय और अपने पुण्य पाप से गाड़ी चल रही है, क्योंकि ये मामले ऐसे हैं, अपनी इतनी गाड़ियां जाती हैं, इतनी गाड़ियां आती हैं, कर्मोदय से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कभी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कभी पलट सकती है, बारिश चल रही है, स्लिप हो सकता है, हम बच्चों को यात्रा पे ले जा रहे हैं, एक आध बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, हम पूरा ध्यान रख लेंगे। तो आप लोग उस सद्भावना के साथ ही भेजें कि आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ अगर वो बड़ी बन जाती है तो जो अपनी रेगुलर चीज़ें चल रही होती है वो डैमेज होती है, वहाँ कोई ध्यान नहीं रखता है, और वो किसके भरोसे भेजें। हमारे अध्यापक रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, और आप वॉलंटियर बन के चलना चाहें तो आप चलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मान के चलें बरसात का मौसम है और हम कहीं नदी नालियों में नहीं जा रहे हैं, तीर्थ क्षेत्रों पे जा रहे हैं, तो समस्या कुछ नहीं है। फिर भी वो पॉइंट अपने दिमाग में रखें, होता है तो हम आरोप मुक्त जिएंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, आपसे जो बन पड़ेगा आप करेंगे। तो यात्रा की पूरी जानकारी कब कब कहाँ कहाँ जाएंगे वो सारी उसमें दी गई है, और राशि भी उसमें दी गई है कट टू कट राशि है। तो आप उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं, कौन कौन जाना चाहते हैं।
आपको पेरेंट्स के फीडबैक फॉर्म आपको दे दिए हैं, आपने भर दिए होंगे। फॉर्म बिल्कुल ईमानदारी से भरें। जो आप मंच पे नहीं बोल पाए हैं वो आप उसमें लिख देवें। जो आप नहीं लिख सकते हो आप मुझे व्यक्तिगत मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें। बिना नाम लिखे आप पत्र दें। इस पाठशाला को अपनी पाठशाला समझें। जैसे अभी बात चल रही थी नहीं कि देश में किसका राज है, मोदी जी का राज है, बीजेपी का राज है, कि कांग्रेस का राज है। तो मैं एक ही बात कहता हूं बच्चों से, जब 26 जनवरी 15 अगस्त में बोलना पड़ता है, किसी का भी राज रहे, भारत मेरा है। बिंदु ख्याल में रखना, कौन शासन कर रहा है, किसके मार्गदर्शन में क्या हो रहा है, भारत देश मेरा है। ऐसी ये पाठशाला मेरी है, ये मंदिर मेरे हैं। इसको कौन निर्देशन दे रहा है, कौन इसका संचालन देख रहा है, कौन समिति है, वो व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी होता है। बाकी जैसे देश मेरा है ऐसे धर्म मेरा है, और मुझे इस पाठशाला को बेहतर बनाने के लिए आपके जो भाव हो वो आप हमें जमा कीजिए। एक महत्वपूर्ण काम, होमवर्क बुक की हम एक बुक देते हैं। हफ्ते में एक दिन यहाँ बच्चे को बुलाते हैं, और मंगलाचरण की बुक है उसको 3 बार रिपीट करना है। जो बच्चे लिख सकते हैं उन्हें होमवर्क बुक दी जाती है। तो आप ऑब्जर्व करें कि उस होमवर्क बुक को बच्चा भरे, डेकोरेटिव करे, ताकि उसमें भाग ले सके। इस तरह से हमने अपनी बातें सब लगभग कह दी हैं। ये साल भर का चार्ट है, ये अलग अलग रूट का चार्ट है, ड्राइवरों के नंबर हैं। ये शास्त्रोपदेश की भी हमने नियम कानून बनाए हैं, इसी साल से चालू किया है। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे, कैसे बच्चों को शास्त्रोपदेश तैयार कराना है। छोटे से छठा उपदेश होना चाहिए बच्चों की, जैसे असेंबली होती है ना स्कूलों में, बस वो पैटर्न है। बच्चे को ग्रंथ का नाम बोलना कंपलसरी करना है कि इस ग्रंथ से बोल रहा हूं। वो ग्रंथ किसने लिखा है वो बताना जरूरी है। जैसे शास्त्रोपदेश बोल के बताता हूं, आचार्य समंत भद्रदेव रत्न कर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को 8 अंगों का पालन करना चाहिए। 8 अंग हैं निशंकित, निकांक्षित, निर्विकिषिसा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये हो गया शास्त्रोपदेश। आपको जो ग्रंथ लगे, जो श्लोक लगे, जो गाथा लगे, आप नहीं कराएंगे तो हमारे टीचर जो तैयारी कराएंगे वो। और मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता की भी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में दे दी जाएगी। मैं समझता हूँ अब और किसी को कुछ रह गया हो, कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हमारे बीच में लक्ष्मी जी टक्का मोरे, इनकी माता जी भी विदुषी थी और ये भी विदुषी हैं। अपना कौन सा मंदिर है वहाँ, चंद्रप्रभु मंदिर है। और अपना एक और मंदिर था, कौन सा, केली बाग का मंदिर बोलते थे। नियमित वहाँ स्वाध्याय कराती हैं, पाठशाला में नियमित आते हैं, रोज की अपने स्वाध्याय सभा यहाँ चलती है उसमें नियमित आते हैं। मैं एक सूचना और दे रहा हूँ, ये पाठशाला सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। यदि पेरेंट्स को रविवार को समय है तो यहाँ बड़े बच्चों के हिसाब से डॉक्टर प्रतीति जी क्लास लेती हैं, आप उसको नियमित ज्वाइन कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं वो। आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप आके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके आइए, सुनिए, नाश्ता कीजिए, चले जाइए। कोई रोक टोक नहीं है, कोई वो नहीं है। जिज्ञासा हो अपने अध्यापक से पूछिए। कहने का मतलब है पेरेंट्स भी इसमें भाग लें और जिद करके, नॉलेज इज पावर, ज्ञान आपके पास पावर है। जिनवाणी का सच्चा ज्ञान आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको ठग नहीं सकती, आपको अंधविश्वास में नहीं डाल सकती। और इस तरह से हमने सारी जानकारी आपको प्रदान की है। और सभा के अंतिम अवसर पर हमारे मनीषा जी ये कितना इनर व्हील चलाती हैं, इनकी उड़ान संस्था है वो चलाती हैं। मतलब मैं तो एक एक आदमी का परिचय दूं तो सब यहाँ अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। ये तो आपके बच्चों का सौभाग्य है कि ये सब निःशुल्क वॉलंटरी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और ये पाठशाला यहाँ चल रही है। मैं 2-2 शब्द के लिए निवेदन करूँगा मनीषा जी से भी और लक्ष्मी जी से भी। और इधर से आप बोलना चाहेंगे सुरेश जी? हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यह सब पुण्योदय का फल है पूर्व जन्म का, कि हमको ये सब संयोग सहज में मिल गया। यदि हम अपना अगला भविष्य सुधारना चाहें, अपना भविष्य सुधारना चाहें, तो हमको इन सब संयोग का लाभ लेना चाहिए। मैं रामटेक में थी, मैं स्वाध्याय करती थी, हमारा ग्रुप था, हम सब स्वाध्याय करते थे। तो क्या होता था, जिसने भी जो भी शास्त्र में अच्छी बात पढ़ी है तो हम लोग सब एक दूसरे को बताते थे। उससे क्या होता था कि हम भले ही ना पढ़ें लेकिन हमको सारी बातें और भी ग्रंथों में जो आचार्यों ने बात कही है वो हम सबका लाभ हमको मिल जाता था। इसी प्रकार हमको भी सब ऐसा करना चाहिए कि हम जो अच्छी बात कहीं सुने हों, पढ़े हों
या कुछ भी हमने पढ़े, स्वयं पढ़े हो या दूसरे से सुना हो, तो हमको अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य फर्ज रहता है कि हमारे बच्चों में रुचि जागृत करना। यदि उनमें रुचि होगी तो वह कहीं पर भी जाए, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने बच्चों का बताती हूँ कि मेरे बच्चे, वो रश्मि जैन भी बैठी है, उसने भी देखी है कि हमारे बच्चों को हम क्या करते थे, घर में आते थे, भले भी स्वाध्याय ना करें, लेकिन सुनी हुई बात हमेशा याद रहती है। भले ही ना पढ़ो, लेकिन यदि हमने अच्छी बात सुनी है तो वो हमको याद रहती है। आज हमारे तीनों बच्चों को संस्कार क्यों पड़े? उसका फल यही हुआ कि आज हमारे बच्चे बाहर भी गए, तो बच्चे बाहर जाने के बाद भी उनके संस्कार नहीं गए। हमने बच्चों से एक ही बात कहा था कि तुम कहीं भी जाओ, लेकिन अपनी रुचि कम नहीं करना। एक बार जो रुचि जागृत हो जाती है कि रुचि पूरी अनुयायी, जैसे रुचि रहती है उसके अनुसार ही जीव पुरुषार्थ करता है। इसलिए अपने आप लोगों को धन्यवाद है कि आप अपने बच्चों को धर्म के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं। ये बचपन में जो नींव दी जाती है ना, उसका ही बट वृक्ष बनता है। यदि आपने बच्चों को बचपन में नींव डाली, एक शब्द भी सुना हो, अरे हमने तो ऐसे ऐसी कहानियां पढ़े हैं कि एक शब्द सुनने से उनका कल्याण हो गया और वो मुनि बन गए, ऐसी भी कहानी हमने सुनी है। इसलिए हम सब आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे यहाँ जो अभी चल रही है, क्योंकि इतने साल पाठशाला लगते लगते हो गई, तो इसलिए देखो दिन पे दिन उन्नति को ही प्राप्त हो रही है, सारे काम व्यवस्थित हो रहे हैं। और हमारे पुण्य का उदय है कि हमको सहज में इतने शास्त्री मिले हैं, इतने विद्वान मिले हैं, ये सब हमको सहज में संयोग मिला है। इसलिए आप लोग लाभ लें और इसका उपयोग अपने बच्चों पर भी डालें और अपने स्वयं पर भी डालें, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं छोटे बच्चों की क्लास लेती हूँ, तो एक मेरा ये सभी पेरेंट्स ने जो सजेशन दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल का प्रेशर कम नहीं है, और आज आपके पास अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है तो वो वक्त की कमी है। तो हमारे जो 4 से 6 ईयर के बच्चे हैं, हम उनको विथ एक्शन, फ्लैश कार्ड और जो पढ़ाना है हम यहीं पढ़ा दे रहे। हम नहीं चाह रहे कि पेरेंट्स घर पे उनको और पढ़ाएं और उनकी रुचि ख़त्म कर दें। अगर आप एकमात्र आपको मोह नहीं होगा कि मेरा बच्चा टॉप करे या वो, तो बच्चा इतना अच्छा सीख रहा है, हमारे पास अगर व्यवस्था होगी तो हम हर बच्चे को टॉप ही उसमें क्वालिटी है। तो बच्चे की रुचि बचाना है ना, तो उसको फन विथ लर्निंग इस एज में डालना होगा, विदाउट बर्डन। तो हम लोग फ्लैश कार्ड, विथ एक्शन और जो पढ़ाना है हम लोग यहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी ग्रुप बन जाएंगे तो हम आपके लिए ज़रूर भेजेंगे। और सभी इस संडे और सतपथ रविवार का दिन सतपथ को देकर अपने ज्ञान को जागृत करें, और ज्ञान ज्योति जो चली है इसमें जरूर सभी लाभ लें। इसी के साथ जय स्नेह। और बस अभी लास्ट उद्बोधन यहाँ होगा, उद्बोधन नहीं होगा। आप यहाँ इतने देर से धैर्य से बैठे हुए हैं, उसके लिए आभार प्रदर्शन के लिए। ये हमारे सतपथ फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं सुरतेश जी सातपुते, और ये भी विद्यालय में अध्यापक हैं सुरतेश जी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। बस एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। ये कार्ड सभी बच्चों के पास दिया हुआ है और इसमें लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट के हिसाब से आपका बच्चा जो कुछ भी अच्छे से कंठस्थ करके तैयार करके यहाँ आएगा, तो आप जरूर प्रेरणा दीजिए। प्रत्येक रविवार वो यहाँ आकर सुनाएगा, उस हिसाब से उस पर साइन होंगे, टिक लगेंगे, और वार्षिकोत्सव में उसको पुरस्कार राशि दी जाएगी। बस आप इसका ध्यान रखें। दूसरी जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, आज रविवार का दिन होने के बावजूद भी इतनी संख्या में सभी पेरेंट्स यहाँ पधारे हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, इधर से बैठे हुए हमारे सभी अध्यापकगण हैं, और हमारे निर्देशक पंडित विपिन जी शास्त्री, सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ दिया और आपके बहुमूल्य सुझाव दिए। हमारे बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से वो बातें हमें बताई। जरूर हम सभी मिलकर उस पर कोशिश करेंगे, उसमें से अधिक जितना बन सकता है हम अवश्य करेंगे। लेकिन सतपथ फाउंडेशन और सतपथ पाठशाला सभी कार्यकर्ता, पूरी टीम आपके प्रति आभार व्यक्त करती है कि आपका स्नेह और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें, और आप भी हो सके तो अपने बच्चों के साथ पाठशाला में अवश्य पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक आभार। जय जिनेंद्र। जय कुल महावीर भगवान।